हाय गाइस, माय नेम इज रवि। गाइस, आज हम अपनी डेटा एनालिटिक्स की जर्नी स्टार्ट करेंगे। बेसिकली यदि हम डेटा एनालिटिक्स की जर्नी स्टार्ट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, ये डेटा एनालिटिक्स हम पढ़े और सीखे क्यों। दोस्तों, आपको पता होगा, यदि आपको डेटा एनालिटिक्स की जर्नी स्टार्ट करनी है तो आपको सबसे पहले उसकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं वो हमें आने चाहिए। जैसे कि मैं बोलूं, इसका यूज हम कहाँ करेंगे। आपको पता होगा, जैसे ही टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है, सारी चीजें डिजिटल की तरफ मूव कर रही हैं। ऑलराइट, पहले आप यदि नॉर्मल शॉपिंग करने जाते थे तो आप दुकान पे जाके शॉपिंग करते थे, बट करंट टाइम में जब शॉपिंग करना रहता है तो आप फ्लिपकार्ट, जोमेटो, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप विजिट करके वहां से कर लेते हैं। क्या कभी आपने सोचा है, जो भी ये आपके इंफॉर्मेशन है कहीं ना कहीं तो स्टोर होते होंगे ना। ये जो आपके इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं ना गाइस, ये जो आपके इंफॉर्मेशन होते हैं उन्हीं को बोला जाता है डेटा। गाइस, जब भी कंपनी ग्रो करती है ना तो इसी के बिहाफ पे, डेटा और इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे ही कंपनियां ग्रो करती हैं। आपको पता होगा, यदि आप नॉर्मल शॉपिंग पे जाओ, यदि किसी भी मॉल में जाते हो आप शॉपिंग करने के लिए, वहां पे कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो आपसे बोलते हैं अपना मोबाइल नंबर दीजिए सर। जब आप वहां पे मोबाइल नंबर अपना एंटर कराते हो, जब भी वहां पे मॉल में जब भी कोई ऑफर आती है ना, तो आपके फोन पे एक मैसेज आता है, 60% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। ऑलराइट, सोचिए, आपके माइंड में शॉपिंग करने का आपका मूड नहीं है, बट सडनली जैसे आप मैसेज पढ़ते हो, अपने माइंड में एक आइडिया क्रिएट करते हो, नहीं मुझे शॉपिंग करने जाना चाहिए। ओके, अब सोचो, आप प्रोडक्ट नहीं लेने वाले थे, बट आप उस ऑफर को लेके वहां पे पहुंचते हो और आपका मूड नहीं भी रहेगा तब भी आप एटलीस्ट 1000-2000 का प्रोडक्ट आप इजिली बाई कर लोगे। ओके, यही प्रोसीजर कहलाता है डेटा एनालिटिक्स का। गाइस, इस जर्नी में हम सीखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एसक्यूएल, एडवांस एसक्यूएल, एक्सेल, पावर बीआई, टेब्लू। गाइज, यहां तक हम इसमें पाइथन की लाइब्रेरीज भी सीखेंगे, मशीन लर्निंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, डीप लर्निंग सीखेंगे। गाइस, जो भी स्किल्स हम सीखेंगे ना, हर एक स्किल के ऊपर एटलीस्ट 5 to 10 प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट इसलिए जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि यदि आप प्रोजेक्ट नहीं बनाते हो ना तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन रह जाता है। ओके, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपको आइडिया मिलता है कि एक्चुअल इंडस्ट्री में काम कैसे हो रहा है, इंडस्ट्री में इस चीजों को हम अप्लाई कहां करेंगे। ओके, तो ये चीजें सीखेंगे। आज हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं डेटा एनालिटिक्स में, जो कि सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फेज होता है जिसे बोलते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गाइस, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केवल डेटा एनालिटिक्स के लिए ही जरूरी नहीं है। यदि आप अपना कैरियर एआई के फील्ड में बनाना चाहते हो, मशीन लर्निंग के फील्ड में बनाना चाहते हो, रोबोटिक्स के फील्ड में बनाना चाहते हो, या आप वेब डेवलपमेंट फील्ड में जाना चाहते हो, देन ये ऐसा एक इकलौता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हर एक फील्ड में जाने के लिए आपको मैंडेटरी होता है। ओके गाइज, इसमें हम सीखेंगे एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक, प्रो लेवल तक सीखेंगे। और इसमें मैं आपको गारंटी देता हूं, इस क्लास को लास्ट तक यदि आप अटेंड करते हो तो आप प्रोग्रामिंग में खुद को प्रो फील करोगे। ओके गाइज, इसमें हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। उसके बाद हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इसको जस्ट कंप्लीट करने के बाद गाइज हम इसमें देखेंगे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और ऑपरेटर। सो गाइज, क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। सो क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ओके, हम आज पढ़ेंगे वेरिएबल्स, डेटा टाइप, टाइप कन्वर्जन। और टाइप कन्वर्जन में दो कन्वर्जन होते हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ये सारे कन्वर्जन को हम वन बाय वन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? पहले हम सारी चीजों को पीपीटी पे एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। आफ्टर दैट हम कोड करना चालू करेंगे। प्लीज अच्छे से फोकस करना एक एक पॉइंट पे, ठीक है? तो हम सबसे पहले अपना टॉपिक लेते हैं, क्या? वेरिएबल। वेरिएबल, ये वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जो होता है ना बाबू, वेरिएबल इज अ टाइप ऑफ नेम। वेरिएबल इज अ टाइप ऑफ नेम, टाइप ऑफ नेम ही बस लिख दो, इतना एनफ है, ठीक है? और किसका नाम होता है बाबू? है इट इज अ नेम ऑफ मेमोरी। किसका नाम है बाबू? इट इज अ नेम ऑफ मेमोरी। नेम ऑफ मेमोरी। बट हाँ, इतना तो हमें समझ में आ गया कि जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल का जो नाम होता है उसे मेमोरी का नाम बोलते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है एक्स में मैंने असाइन किया 5, दैट मीन्स ये क्या है बाबू हमारा? एक्स इज व्हाट? वेरिएबल। ओके, इतना करने के बाद हम देखते हैं वेरिएबल नेमिंग रूल। क्या देखते हैं बाबू? वेरिएबल नेमिंग रूल।
रूल ऑफ वेरिएबल, मतलब जब हम वेरिएबल का नाम रखेंगे तो हम कैसे रखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कुछ पॉइंट मैं बोल रहा हूं, फोकस करना, ठीक है। वी कैन नॉट स्टार्ट, हम कभी भी स्टार्टिंग किससे नहीं करेंगे बाबू, हम कभी भी जो अपना स्टार्टिंग है ना सिंबल से नहीं करेंगे, डज नॉट स्टार्ट स्पेशल सिंबल और नंबर या स्पेशल सिंबल से स्टार्ट कभी नहीं करते हैं। क्लियर गाइस, समझ में आ रहा है? ओके, कैपिटल और स्मॉल दोनों अलाउ होते हैं, कैपिटल लोअर केस या अपर केस, इसी को टेक्निकल वर्ड में लोअर केस मतलब होता है स्मॉल लेटर और अपर केस मतलब होता है कैपिटल लेटर, ठीक है बाबू? यस सर। लोअर केस एंड अपर केस बोथ आर अलाउड, इन दोनों तरीके से हम नाम लिख सकते हैं, लोअर केस में हो या अपर केस में हम लिख सकते हैं। क्लियर? थर्ड जो पॉइंट आती है, इन बिटवीन, किसके किसके बीच में, यदि हम कोई वेरिएबल का नाम रख रहे हैं, जैसे वेरिएबल का नाम मैंने रखा रवि सिंह, ठीक है, तो उनके बीच में रवि और सिंह के बीच में ना हम कोई सिंबल नहीं यूज कर सकते, हम यूज करेंगे अंडरस्कोर। आगे समझ में? इन बिटवीन टू वर्ड्स वी यूज, क्या यूज करेंगे बाबू? अंडरस्कोर। अंडर स्कोर, और अंडरस्कोर का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? नेमिंग रूल समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल दें गाइस, जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, यदि मैं लिखूं 1 2 3 राम और इसमें मैं असाइन कर दूं एक लिस्ट, लिस्ट का सिंबल यही होता है बाबू ना, दिस इज द सिंबल ऑफ लिस्ट। लिस्ट के अंदर मैं वैल्यू 2 3 रवि कुछ भी कर देता हूँ, आर ही लिख देता हूँ, ठीक है? यदि मैंने इसको लिखा, क्या ये सही है? नहीं सही है, क्योंकि सर आप तो बोले हो सर हम स्टार्टिंग किससे करते हैं, कभी भी नंबर से या स्पेशल सिंबल से नहीं करते हैं सर, यहाँ तो स्टार्ट हुआ है ना। यदि इसी चीज को मैं ऐसे लिखूं RAM 1 2 3 और इसी को मैं बनाऊं लिस्ट, इसमें कुछ भी पास कर दो 2 3 4, ऐसा ही है कि नहीं बाबू? सही है बाबू। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, डज नॉट स्टार्ट स्पेशल सिंबल और नंबर, स्टार्टिंग नहीं करना है ना, बाद में तो हम लिख ही सकते हैं। आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो सर इसमें एक फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, तभी भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यही तो लिखा हूं ना, लोअर केस एंड अपर केस बोथ आर अलाउड। हम यहाँ तक इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RAM 1 2, ये भी अलाउड है बाबू। तो सर जो इसके पहले आप लिखे हो सारा स्मॉल है कि उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है? फर्स्ट लेटर कैपिटल है, स्मॉल सारा भी लिख सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ऐसे भी लिख सकते हो, देखो RAM 1 2 3 रख लो टपल में, ये भी अलाउड है। आगे समझ में? इसको ऐसे भी लिख सकते हो RAM 1 2 3, ये भी अलाउड है। आगे समझ में? बट सर इसके लिए जब हम प्रिंट नाम का वो फंक्शन लगाएंगे तो फिर जब वेरिएबल का नाम लिखे तो जो वेरिएबल का नाम है सेम एज इट इज उसी में हम लगाएंगे। देखो ये तो मेमोरी का नाम है ना बाबू, जब मेमोरी का नाम इस मेमोरी में रखेंगे, नाम रख के हम, जैसे मानो आपके पास कोई फाइल है, ठीक है, यस सर, आप फाइल सेव करते हो, तो फाइल जब सेव करते हो तो जाते हो ना डेस्कटॉप पे या कहीं भी, तो फाइल का नाम चूज करते हो ना पर्टिकुलर। हाँ सर। तो ये समझ जाइए मेमोरी का नाम या आपके फाइल का नाम है, क्या है? नेम ऑफ वेरिएबल या मेमोरी, क्या बोलोगे इसको? नेम ऑफ वेरिएबल या मेमोरी, वेरिएबल और मेमोरी। इतना समझ में आएगा नहीं गाइस? यस सर
अच्छा, अब हमें अभी तक हम पढ़े हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल कोई भी हम ले लेते हैं, नाम वो हमारा वेरिएबल होता है, मेमोरी का नाम वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल जो हम उसको लिखते हैं उसका नेमिंग रूल क्या होता है हम ये देख चुके हैं, इतना देख चुके हैं। इसके बाद आता है बाबू ना टाइप्स ऑफ वेरिएबल। क्या आते हैं? टाइप्स ऑफ वेरिएबल। टाइप्स ऑफ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको एकदम अच्छे से देखना ध्यान से। बाबू जो हमारा टाइप ऑफ वेरिएबल होता है ना वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप। पहला जो टाइप होता है बाबू ना वो होता है लोकल वेरिएबल। क्या होता है बाबू? लोकल वेरिएबल। देखो समझाना कैसे है मैं समझा दूंगा, दिस इज माय हेडक नॉट योर हेडक, बस आप फोकस करना क्लास पे, ठीक है। जितना मैं बोल रहा हूँ मैं एग्जांपल रियल लाइफ दूंगा, आप भूलोगे नहीं, सपने में भी याद रहेगा। लोकल वेरिएबल। दूसरा हम क्या देखते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। अब बोलोगे सर ये लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल तो आप बता दिए, सर ये लोकल वेरिएबल क्या होता है और सर ये ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, सर बताओ ना सर ये दोनों। क्यों गाइस? तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकल वेरिएबल। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको देसी एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मेरे घर पे शादी है, ठीक है, मेरे घर पे भी शादी है, सपोज मेरे सिस्टर की शादी है, तो कोई बारात लेकर आए तो मैं क्या किसको पहले खाना खिलाऊंगा? बाराती को खाना खिलाओगे कि घराती को खाना खिलाओगे? बाराती। बोलो गाइस। नहीं यार, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग किसको खिलाओगे? अकॉर्डिंग टू लॉजिक, अकॉर्डिंग टू लॉजिक अपने मेहमान को पहले खाना खिलाओगे ना, यानी कि बाराती को खाना खिलाओगे। दैट मीन्स, ध्यान से सुनना, दैट मीन्स आप बाराती को खाना खिला रहे हो, तो जब हम कोड को रन कराएंगे ना तो हमेशा ग्लोबल वाला आएगा। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब होता है बाहरी, बाहरी लोग। लिख दें? समझ में आ रहा है बाबू? बाहरी लोग या बाराती, ये मत समझना है होता नहीं, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है। लोकल वेरिएबल जो होता है ये होते हैं घर के लोग। कौन होता है बाबू? घर के लोग। ठीक है, तो घर के लोग बाद में भी खाना खाएंगे तो चलेगा कि नहीं? चलेगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं वेरिएबल का नाम दोनों सेम बनाया, जैसे मैं यहाँ पे लिखा x में मैंने रखा 5, ध्यान से देखना, मैंने क्या रखा? x में मैंने 5 रखा, और मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, मैं खुद से बना रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा, जब खुद से बनाऊंगा तो लिखूंगा डेफ, और फंक्शन का नाम क्या लिख दूं? फंक्शन का नाम मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ, जैसे fun लिख दे रहा हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं आप, अपना नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं फंक्शन का नाम लिख, हाँ, डेफ कहाँ से है सर? डेफ एक प्रकार का कीवर्ड है, फंक्शन है। मैं बस अभी लोकल ग्लोबल बता रहा हूँ बाबू, अभी फंक्शन के बारे में मत देखो, फंक्शन मैं आगे बताऊंगा, बस अभी ये समझो लोकल क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है। अच्छा ठीक है अभी मैं एक एक चीज बताऊंगा, बस थोड़ा फोकस करना, ठीक है। मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ लिख के, डेफ का मतलब होता है डिफाइन, डिफाइन किया मैंने एक फंक्शन, और मैं यहाँ पे लगा दिया कोलोन। जैसे मैं कोलोन लगाता हूँ फंक्शन की बॉडी बन जाती है, फंक्शन की बॉडी के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। सपोज दैट मैं सेम एक और वेरिएबल बनाया एक्स में मैंने इस बार रखा 10। वेरिएबल का नाम सेम है बाबू ना, मेमोरी का नाम सेम है कि नहीं है सर। सेम है, ठीक है। जब मैं इस फंक्शन को बाहर कॉल कर रहा हूँ, बाहर कॉल करने के लिए यहाँ पे कॉल करना पड़ता है fun, मैंने बाहर कॉल किया। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे कॉल किया, यदि मैं प्रिंट में लिखूं, किसको? प्रिंट में मैं करा रहा हूँ एक्स को, देखो एक्स ये भी है, एक्स ये भी है कि नहीं बाबू? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर 5 आंसर आएगा कि 10 आएगा? इसीलिए बताया जाता है वेरिएबल, लोकल ग्लोबल इसीलिए बताया जाता है। यदि मुझे कभी कभी मेमोरी का नाम सेम रखना हो तो मैं कैसे जानूंगा कौन लोकल है कौन ग्लोबल है? मैं अभी आपको जस्ट बताया हूँ बाबू, क्या बताया हूँ? जो बाहरी लोग होते हैं, बाहरी लोग होते हैं यानी कि बाराती जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? ग्लोबल। इसमें बाहरी कौन है? X5। दिस इज, इसको क्या बोलोगे आप? एरो लगा तो समझ जाओगे, ग्लोबल है। ऑलराइट। जब फंक्शन के अंदर कोई सेम वेरिएबल रहे, फंक्शन के अंदर वाले को हम क्या बोलते हैं बाबू? लोकल। समझ में आया? दैट मीन्स हमारे घर पे यदि
शादी है, बारात में खाना हम सबसे पहले बाराती को खिलाएंगे, यानी कि बाहर वाले को खिलाएंगे, यानी कि प्रिंट कराएंगे, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा बाबू? ग्लोबल 5 आएगा। 5 आएगा ना, क्योंकि अभी मैंने बोला है शादी में खाना किसको खिलाओगे पहले? बाराती को। बाराती को, दैट मीन्स ग्लोबल वाला को, मेहमान को, ठीक है। तो सबसे पहले बाहरी लोग आएंगे, दैट मीन्स ये हो गया हमारा ग्लोबल वेरिएबल और अंदर वाला हो गया हमारा एक्स लोकल वेरिएबल। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ पहले। सर एक बार और बता दीजिए, नहीं समझ। ध्यान से देखना, एग्जाम्पल पे फोकस करो, एग्जाम्पल समझोगे तो समझ में आ जाएगा। जब फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल रहता है, सेम नाम जब सेम रहे, जब फंक्शन के अंदर रहेगा तो उस फंक्शन के अंदर वाले वेरिएबल को क्या बोलोगे? लोकल वेरिएबल। क्या बोलोगे? बोलो ना यार, लोकल वेरिएबल। और फंक्शन के बाहर वाले वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे? ग्लोबल वेरिएबल। कितना समझ में आ गया? माइंड में बस इतना रखो। क्लियर हुआ कि नहीं? ऐसे एक डिफिनेशन लिखवा देंगे तो ज्यादा बेहतर। मैं बिल्कुल लिखवाऊंगा, मैं एग्जांपल पहले दे रहा हूँ, मैं लिखवाऊंगा यार, ऐसा नहीं है। इतना समझ में आ गया? बस यदि अगेन मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 2। यदि मैं लिख दिया एक्स, एक्स में मैंने रखा सपोज दैट रवि। क्या रखा बाबू? सिंगल कोटेशन है, डबल कोटेशन में। अगेन फंक्शन डिफाइन करने के लिए जब हम फंक्शन बनाते हैं तो लिखते हैं DEF, डेफ। डेफ नाम का कीवर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू? कीवर्ड। क्या होता है मैं अभी बता रहा हूं आपको। डेफ नाम का कीवर्ड लिखते हैं, यानी कि डिफाइन हम कर रहे हैं, और फंक्शन का नाम मैं लिख दे रहा हूं नेम। फंक्शन का नाम कुछ भी लिख सकते हो, और इसके अंदर मैं कोई पैरामीटर नहीं पास कर रहा हूं, और कोलोन लगाते हैं तो फंक्शन की बॉडी बन जाती है। फंक्शन के अंदर आके हम फिर एक्स के अंदर असाइन कर रहे हैं किसको? आर्यन को। ध्यान से देखना, मैं किसको असाइन कर रहा हूं? आर्यन को। और जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो फंक्शन को कॉल इसके नीचे होगा। ध्यान से देखना, नेम फंक्शन कॉल हो गया ना। जब मैं प्रिंट कराऊंगा किसको बाबू? स्क्रीन पे देखने के लिए क्या लिखते हैं? प्रिंट लिखते हैं ना। प्रिंट किसको कराऊंगा? एक्स को। ध्यान से देखना, बोलोगे सर एक्स ये भी है, एक्स ये भी है। अब आप बताओ कि ये क्या है? लोकल है या ग्लोबल है? ग्लोबल। ग्लोबल है ना यार, बाहरी है, बाराती है। एग्जाम्पल बोल दो ना, बाहरी बोल दो, ऐसे भी बोल सकते हो ना। ये क्या है? लोकल। लोकल लोग यानी कि अंदर के लोग। अच्छा बताओ, आपके शहर में जो लोग रहते हैं वो लोकल लोग है ना, आपके घर में। और यदि कोई बाहर से आ रहा है, यदि मैं हूँ, मैं यहाँ पे बेंगलोर में हूँ, तो मैं लोकल हूँ या ग्लोबल हूँ? ग्लोबल। मैं ग्लोबल हूँ क्योंकि मैं बाहरी आदमी हूँ यार, मैं बाहर से आया हूँ। प्लीज यार म्यूट कर लो, नॉइज आ रहा है, ठीक है। मैं बाहरी हूँ, यानी कि क्या है, मैं ग्लोबल हूँ। लेकिन यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, यानी कि बेंगलोर के अंदर जो लोग रहते हैं वो लोकल हैं। आगे समझ में? ठीक है। तो आप यदि, मैं खाना खाने वाला एग्जांपल दे रहा था, तो इस टाइम पे यदि मैं प्रिंट कराऊंगा एक्स को, तो हमारा रवि प्रिंट होगा कि आर्यन प्रिंट होगा? रवि। रवि। बोलो गाइस, आउटपुट हमारा क्या आएगा? ग्लोबल आएगा ना। तो ग्लोबल में कौन है? बाहरी में कौन है? रवि है ना। यस सर, रवि आएगा। लेकिन ध्यान से सुनना, एक कॉन्सेप्ट है। यदि बोलोगे सर मैं चाह रहा हूँ ना, सर मैं चाह रहा हूँ कि जो अंदर वाला है ना ये बन जाए ग्लोबल। जब देखो दो ही चीज रहते हैं, एक ग्लोबल होता है, एक लोकल होता है। जब ये ग्लोबल बन जाएगा तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा बाबू? लोकल। लोकल। अब बोलोगे सर मैं चाह रहा हूँ ना सर मैं चाह रहा हूँ ना कि ये जो आर्यन है ना सर, ये बन जाए ग्लोबल। क्या बन जाए? ग्लोबल। जब आप आर्यन को ग्लोबल बनाना चाहोगे, ध्यान से सुनना, बात मेरी सुनना ध्यान से। जब आप आर्यन को ग्लोबल बनाना चाहोगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ग्लोबल एक्स। क्या लिखना पड़ेगा बाबू? ग्लोबल एक्स। अब ये क्या बन गया है? ग्लोबल। जब एक ग्लोबल हो गया तो दूसरा क्या हो गया? सर वो तो ऑटोमेटिक लोकल हो जाएगा ना सर? हाँ, ऑटोमेटिक लोकल हो जाएगा। आ गया समझ में? अब इस कंडीशन में हमारा आउटपुट क्या आएगा?
आर्यन। आर्यन। समझ में आया कि नहीं, इतना बताओ। यस सर। यस सर। ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट लोकल और ग्लोबल का। देखो आप ना कोई चीज रट नहीं पाओगे बाबू, तो प्लीज एग्जांपल से ही समझ सकते हो। लोकल वेरिएबल का मतलब होता है घर के अंदर के लोग, यानी कि मेहमान, मतलब जो घर के अंदर है मेरे, ठीक है, यानी कि हम लोग जिसके घर पे शादी है वो। ग्लोबल का मतलब होता है जो बाहर से आए हैं, दैट मीन्स बारात लेके कोई बाराती आया तो बारात के लोग हो गए, या कोई मेहमान हमारे घर पे आया तो मेहमान। अब उस टाइम पे हमारे घर पे कोई मेहमान आया, एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे घर पे कोई मेहमान आया तो मैं पहले अपने मेहमान को बैठा के खाना खिलाऊंगा कि मैं पहले ही खाने लगूंगा? पहले उसको खिलाओगे ना। हो सकता है खाना कम हो जाए, तो घर के लोग बिना खाए भी रह सकते हैं, लेकिन बाहरी लोग बिना खाए रह सकते हैं क्या? नहीं सर। रह सकते हैं, बोलो ना यार। सर नहीं रहेंगे सर, वो रहेंगे, ठीक है। दैट मीन्स जब भी हम प्रिंट कराएंगे ना तो बाहरी लोग आएंगे, दैट मीन्स हमेशा ग्लोबल वाला ही प्रिंट होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतना बताओ। यस सर। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें। सर एक चीज पूछना था। हाँ पूछो। ये जो अब डेप्ट और नेम लिखे हैं, फिर ये जो लगाए हैं क्या, पैरेंथेसिस ब्रैकेट फिर कोलोन लगाए हैं, हाँ, तो ये डेप्ट और नेम के बीच में स्पेस रहेगा, सटा के नहीं लिख सकते हो। स्पेस है क्या चीज, इतना स्पेस छूटा है, ऐसे छूट गया कि कोई नहीं, स्पेस देते हैं। डेफ अलग है, नेम अलग है। मैं डिफाइन अंडरस्कोर लगाएंगे तो ऐसे अंडरस्कोर नहीं लगाओगे, स्पेस दोगे। मैं जैसे कोड लिख रहा हूँ पूरा कोड सही सही लिख रहा हूँ इस पे मैं। अच्छा, वही चीज हम पूछ रहे थे। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा आपको, फंक्शन तो समझ में आएगा, ठीक है। बस इतना याद रखो, जब हम फंक्शन बनाते हैं तो डिफाइन करते हैं तो लिखते हैं DEF, डिफाइन का शॉर्ट नेम, और फंक्शन का नाम। यस। पैरेंथेसिस ब्रैकेट बताता है फंक्शन बन गया है। यस सर। कोलोन लगा के हम फंक्शन की बॉडी बनाते हैं, दैट मींस ये फंक्शन के अंदर का पार्ट हो गया। आ गया समझ में? जी। और यहाँ पे उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। सिंपल सा एग्जांपल रखो, मेरी मौसी है, सपोज दैट मेरी मम्मी है कहाँ पे, यूपी में, मुझे अपनी मम्मी को बुलाना है कर्नाटका में, बेंगलोर में बुलाना है मम्मी को। तो उस टाइम पे क्या बस अपने माइंड में मैं सोच लूं कि मम्मी आ जाओ, आ जाएंगी क्या? नहीं सर, नहीं आएंगे ना। मैं करूंगा कॉल, कहूंगा मम्मी आ जाओ, कॉल करके बोलूंगा दैट कॉल कर रहा है यहाँ पे, इनको कॉल कर रहा है, किनको कॉल कर रहा है, नेम नाम को, तुम यहाँ पे आ जाओ। यस सर। तो जब कॉल करेगा ना, तो कॉल करने के बाद अब अच्छा बताओ, जब मेरी मम्मी आएंगी तो अपने साथ अपना सामान लेकर आएंगी कि नहीं आएंगे? आएंगे सर। दैट मीन्स यहाँ पे एक्सेस हो गया। आ गया समझ में? यस सर। आगे चलें। ठीक है, ये होता है बाबू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। इस वेरिएबल में हम अभी तक देखे हैं वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का नेमिंग रूल क्या होता है। वेरिएबल कितने टाइप का होता है बाबू? 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप्स का होता है। पहला क्या होता है? लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। ऑलराइट, सभी को कोई दिक्कत? नो सर। ओके, अगेन इसके बाद हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं। अगला क्या आता है बाबू? डेटा टाइप। डेटा टाइप। डेटा टाइप देखा जाए। यस सर। सभी लोग रिस्पॉन्स करो। यस सर। यस सर। हम देखते हैं डेटा टाइप्स। ध्यान से देखना बाबू, डेटा का मतलब होता है क्या? इंफॉर्मेशन। ठीक है, टाइप्स का मतलब क्या होता है बाबू? प्रकार। यही होता है ना, मतलब इंफॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे लिखिएगा देयर आर मेनी डेटा टाइप्स। क्या होता है बाबू? बहुत प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं। क्लियर हुआ? इसका डेफिनेशन लिख दो क्या, लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल का। यहाँ पे लिख दो डेफिनेशन। लोकल वेरिएबल यहाँ लिख देते हैं, ग्लोबल। ध्यान से देखना, देन व्हेन वेरिएबल डिफाइन, यदि वेरिएबल डिफाइन होता है अंडर द फंक्शन, अंडर द इनसाइड फंक्शन,
then we say it is local variable. क्या बाबू, आया समझ में कि नहीं आया बताओ? Yes, sir. When variable define outside the function, कहाँ? outside the function are called global variable. समझ में आया कि नहीं आया? तो ये होता है हमारा बाबू लोकल और ये हमारा होता है ग्लोबल। लेकिन बाय डिफॉल्ट हम जबरदस्ती करवाना चाहे तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस सर। आगे चलें। सर ये क्या लिखे हैं नीचे वो ग्लोबल वाले में डिफाइन ग्लोबल और डिफाइन आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर। आया समझ में? चलें आगे, बोलो ना बाबू। एक सेकंड सर रुक जाइए, प्लीज नोट करते रहना यार, क्योंकि समझते रहो कि आपका टाइम वेस्ट होगा ना। मैं पीडीएफ तो दे ही देता हूँ आप लोगों को। हो गया सर। नोट करते रहना कि आपका टाइम वेस्ट होगा, मैं नहीं चाहता हूँ। ओके, अगेन डेटा टाइप्स में देखते हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? मेनी टाइप्स के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहला अपना क्या, न्यूमेरिक टाइप। क्या देखते हैं बाबू? न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक टाइप क्या होता है? जब डेटा हमारा नंबर फॉर्मेट में होता है। कि किस फॉर्मेट में होता है? नंबर फॉर्मेट। व्हेन डेटा इन फॉर्म ऑफ नंबर आर कॉल्ड, क्या होता है वो? Numeric data. ठीक है, मैं न्यूमेरिक लिख दे रहा हूं, समझ जाना। ठीक है, ध्यान से सुनना। न्यूमेरिक अब नंबर फॉर्मेट में है जब डेटा टाइप। अब उन नंबर तो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। हो सकता है डेसिमल में भी हो, होल नंबर के फॉर्मेट में भी हो सकता है, 2+3j के फॉर्मेट में भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है सर। अब लेकिन ना, ये न्यूमेरिक डेटा टाइप कितने टाइप्स के होते हैं? 3 types के। ध्यान से देखना, 3 टाइप के होते हैं। मैं यहाँ पे एरो लगा 1 by 1 तीनों को लिख रहा हूँ। सबसे पहला हमारा क्या आता है बाबू? Integer data. इंटीजर। इसी को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? INT। सेकेंड जो हमारा होता है बाबू क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट। इसी को बोलते हैं फ्लोटिंग, को क्या बोलते हैं? फ्लोट। अगेन जो हमारा आता है क्या आता है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। ये क्या होते हैं बाबू हमारे पास? ये 3 होते हैं। क्या होते हैं? 3 होते हैं। ध्यान से देखना। इंटीजर डेटा टाइप जब हमारा डेटा होल नंबर के फॉर्मेट में हो, उसे हम क्या बोलेंगे? इंटीजर डेटा टाइप। डायरेक्टली एग्जांपल लिखूं गाइस? Yes, sir. एग्जांपल में लिख रहा हूं, समझ जाना। इंटीजर डेटा टाइप वो डेटा टाइप होता है जो होल नंबर के फॉर्मेट में हो, चाहे वो नंबर प्लस हो, चाहे नंबर वो माइनस हो, चाहे वो नंबर 0 हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 2 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया। ऑलराइट, etc। अगेन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है। क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एक ऐसा नंबर होता है, प्लीज यार किसका माइक ऑन है? ऑफ करो, जब मैं पूछूंगा तब ऑन करना, नॉइज आ रहा है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जब हमारा डेटा, यानी कि जब हमारा इंफॉर्मेशन दशमलव के फॉर्मेट में हो। किस फॉर्मेट में हो बाबू? दशमलव के फॉर्मेट में हो, तो सर उसे हम क्या बोलेंगे सर? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोलेंगे। जैसे कि 2.2 हो गया, 2.0 हो गया, 0.5 हो गया, 2 पॉइंट बस हो गया, etc। समझ में आ रहा है? बोलो यार। Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. अगेन हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। जब हमारा डेटा, व्हेन डेटा इन फॉर्म ऑफ
रियल प्लस imaginary इमेजिनरी। imaginary व्हेन डेटा, जब हमारा डेटा किस फॉर्मेट में हो, रियल और इमेजिनरी फॉर्मेट में हो, देन वी कॉल्ड, हम उसे क्या बोलेंगे बाबू? complex सर एक कॉम्प्लेक्स होता क्या है सर, कैसे होता है? ध्यान से देखना बाबू, एग्जांपल दे दें। एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे बोल दिए 2 + 3j। इसमें हमारा इमेजिनरी कौन है बाबू? बोलो ना यार। J है ना इमेजिनरी। अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं, 2j + 5। इस टाइम पे क्या है, ये वाला हमारा क्या है, इमेजिनरी है। समझ में आ गया? ETC लिख दें? और कितना समझ में आ गया कि नहीं आ गया है बताओ? अभी तक हम देख लिए पहला देखें, ध्यान से देखना, न्यूमेरिक डेटा टाइप। माइंड में रखना, अभी मैं एट द एंड जैसे क्लास हमारा कंप्लीट होगा, मैं सारे को समरी में रिवाइज कर दूंगा, ठीक है, एज ए स्टोरी की तरह। गाइस आगे चलें? yes sir ओके, न्यूमेरिक के बाद हम देखते हैं क्या, सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप्स। ये सीक्वेंस डेटा टाइप हमारा क्या है, दूसरा डेटा टाइप है सीक्वेंस डेटा टाइप। जब हमारा डेटा सीक्वेंशियल फॉर्मेट में हो, 1 by 1 हो, व्हेन डेटा अथवा क्या बाबू, इंफॉर्मेशन किस फॉर्मेट में हो, PDF फॉर्म ऑफ सीक्वेंस, आर कॉल्ड सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप के एग्जाम्पल में हम बाबू देखते हैं, जैसे मैं बोल दिया रवि, मैंने बोला रवि, या मैं लिखता हूं यहाँ पे आरपी वृक्षा। ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखता हूं आरपी वृक्षा। देखो सीक्वेंस है कि नहीं, आर के बाद क्या आया, पी, पी के बाद ई के बाद डी, डी के बाद यू के बाद भी, ऐसे आया कि नहीं 1 by 1। दैट मींस ये फॉलो कर रहा है कि नहीं प्रोसीजर को, बोलो ना भाई, yes सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं। आगे एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कि मैंने लिस्ट रखा, लिस्ट के अंदर 2, 3, 4, नेम, 4.0। ये भी सीक्वेंस है कि नहीं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद नेम, नेम के बाद है, आ रहा है कि नहीं बाबू? अभी मैं बता रहा हूँ यार कौन कौन आता है, बस एग्जांपल देखो ना, ठीक है। उसके बाद सपोज दैट मैंने एक टपल बना के लिख दिया 2, 3, 4, ETC लिख देता हूं। ऐसे होते हैं हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप कितने टाइप की होते हैं, कितने टाइप का होता है बाबू? सीक्वेंस डेटा टाइप हमारा कितने टाइप का होता है? पहला हमारा होता है स्ट्रिंग, 3 टाइप का होता है ना। पहला होता है स्ट्रिंग, दूसरा बाबू हमारा होता है लिस्ट, तीसरा क्या होता है, टपल। यही होता है ना। किसी के माइंड में नहीं ना रहा है सर सेट, फ्रोजन सेट, ये सब होते हैं सर, इसमें डिक्शनरी भी आती है। बाबू डिक्शनरी को ले सकते थे, लेकिन डिक्शनरी सीक्वेंस की नहीं टाइप होती है, वो मैपिंग होता है। आया समझ में? अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन छोटी लेवल पे बोल सकते हो, बट बड़े लेवल पे दिस इज रॉन्ग। स्ट्रिंग डेटा टाइप में क्या होता है, बोलो ना बाबू, एग्जांपल दें स्ट्रिंग का, आप लोग एग्जांपल बोलो। सब नेम होते हैं, कोई किसी का नाम हो गया, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं यहाँ पे कबीर, नेहा, ओके, दुर्गेश, ये क्या है, स्ट्रिंग है कि नहीं बाबू? बोलो ना यार। ओके, ETC यहाँ पे लिख लेते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे होते हैं।
लिस्ट में जो होता है बाबू, लिस्ट ध्यान से देखना, लिस्ट की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है सर? स्क्वायर ब्रैकेट होता है सर। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक वैल्यू रखो या एक से अधिक वैल्यू रखो, वो क्या होगा? लिस्ट होगा। जैसे इसमें मैं रख देता हूँ 2, 3, 4, 5, कुछ भी रख सकते हो, 4.0। ऑलराइट, ETC समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया ना यार? टपल क्या होता है सर? टपल जो होता है बाबू ना, मैं कल भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। टपल जो होता है, जब हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर मोर देन वन वैल्यू, इसका डेफिनेशन लिख दे क्या? क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, आपको याद करना पड़ेगा। कल लिखे थे सर। कल लिखे थे ना इसको? हाँ। इसको मैं डायरेक्टली एग्जांपल दे रहा हूँ। टपल में क्या होता है? टपल में हम क्या देखते हैं, जब पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर मोर देन वन वैल्यू हो, जैसे 2, 3, 8, करण, जब मोर देन वन वैल्यू हो ना, तब हम उसे बोलेंगे टपल, या विदाउट पैरेंथेसिस मोर देन वन वैल्यू हो। ठीक है, इसको ऐसे लिख देखा डबल कोटेशन के अंदर, समझ जाओगे ना कि ये दूसरा पार्ट है। रुक जाओ यार, इसको मैं गोले में बना के लिख रहा हूं, समझ जाओगे? बोलो गाइस। ये भी हमारा टपल है, ये दोनों क्या है हमारे? टपल है। ठीक है, कितना डेटा टाइप हो गया बाबू हमारा? सर 2 डेटा टाइप हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है बाबू? तीसरा नंबर पे मैपिंग डेटा टाइप। क्या आता है? मैपिंग डेटा टाइप। मैपिंग डेटा टाइप के अंदर इन मैपिंग डेटा टाइप ध्यान से देखना, मैपिंग डेटा टाइप। अच्छा बताना, जो हमारा डिक्शनरी होता है वो मैप होता है कि नहीं? पूरा मैप की तरह, पहले ए वाला आएगा, फिर उसके बाद ए आएगा, फिर अब जैसे ए वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो ए से जितने रहेंगे ए, उसके बाद लास्ट में जाएगा, फिर मिलाएगा, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, फिर ऐसे आता है कि नहीं बाबू डिक्शनरी में? ऐसे आता है ना। तो इन मैपिंग डेटा टाइप वी इंक्लूड, किसको इंक्लूड करते हैं? डिक्शनरी को। इसी डिक्शनरी को बाबू शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? डिक्ट लिखते हैं। आगे समझ में? दैट मीन्स दिस इज अ पार्ट ऑफ मैपिंग डेटा टाइप। किसका पार्ट बाबू? मैपिंग डेटा टाइप। इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो, जब भी हम मैपिंग डेटा टाइप पढ़ते हैं, इसमें हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं कि नहीं बाबू? यस सर, लगाते हैं सर। इसमें हम क्या लिखते हैं? की और वैल्यू। दैट मीन्स मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, उसमें मैं एरो लगा के आपको इंडिकेट कर दूंगा, जैसे कि प्लीज यार कोई बच्चा क्राई कर रहा है बैकग्राउंड से, म्यूट कर लो जिसके भी हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम। ठीक है, नेम लिखा, एक कोलोन बताता है हमारा क्या, जैसे हम उसमें लिखते हैं डिक्शनरी में। क्या डिक्शनरी में ऐसा ही होता है ना, जैसे लिखा होगा APPLE, एप्पल, और इज इक्वल टू लगा के लिखता है सेव। ऐसे लिखते हैं कि नहीं बाबू? दैट मीन्स समझ जाओ, ये हमारा हो गया की, ये हमारा हो गया वैल्यू। ऐसे ही टेक्निकल टर्म में इसी की जगह पे हम क्या लगा देते हैं? कोलोन लगा देते हैं। आया कि नहीं समझ में? आया बताओ, आ गया ना? यानी कि नेम हो गया, और नेम इसका जो भी किसी का नाम रखो, क्या नाम रखना चाहते हो? बोलो ना यार। मोनू सर। चलो मोनू ही रख देते हैं। ये किसका नाम है भाई? ठीक है, किसी का भी नाम हो। हाँ, यदि इसके बाद हम दूसरा वाला रखेंगे, ध्यान से सुनना। अब देखो, एक से अधिक लोग जब लाइन लगाते हैं, जब लाइन में जब खड़े होते हैं, स्कूल में खड़े होते हो ना लाइन में, तो लाइन में जब खड़े होते हो एकदम दोनों सब लोग एकदम चिपक के नहीं खड़े रहते हो? नो सर।
सर बोलते हैं बाबू एक हाथ की दूरी ले लो, बाबू एक हाथ की दूरी ले लो, दैट मीन्स सेपरेट हो जाओ, अलग अलग हो जाओ सब लोग, यही बोलते हैं ना। तो अलग अलग करने के लिए यानी कि इनके बाद जब मैं एक और लोगों को लिखूंगा तो कॉमा लगाऊंगा। जैसे लिखते हो आप कभी हिंदी वगैरह भी लिखते हो, इंग्लिश लिखते हो तो कॉमा लगा लगा लिखते हो ना, बोलो यार। यस सर। ठीक है, अब हम इसके बाद रख रहे हैं किसी की एज, यहाँ पे लिख ले रहे हैं AGE। देखो मैं दोनों लगा रहा हूँ इसीलिए आपको डाउट नहीं आया। एज और एज किसी की क्या होती है, इंटीजर होती है ना बाबू। यस सर। तो इंटीजर को कोटेशन में लिखने की जरूरत होती है क्या? नहीं। नहीं सर, आप बताए थे बस स्ट्रिंग को कोटेशन में लिखने की जरूरत होती है सर। तो जब मैं एज लिखूंगा तो एज सपोज दैट किसी की कितनी है 35। आगे समझ में? ठीक है, अब मैं चाहता हूं इसके बाद एक और चीज लिखना, तो फिर मैं कॉमा लगाऊंगा। अब मैं इस बार चाहता हूं क्या रखना, रोल नंबर, और मैं रोल नंबर लिखा और कोलोन लगाया। रोल नंबर में क्या लिखता हूँ 1 2 3 4 6 9 4 2। ओके ठीक है, अब आप चाहते हो सर मोबाइल नंबर लिखना, क्या चाहते हो बाबू? मोबाइल नंबर लिखना। फिर कॉमा लगाओगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे MOB, शॉर्टकट बस लिखता हूँ, चलेगा ना बाबू? यस सर। मोबाइल नंबर लिखा, मोबाइल नंबर में लिख रहा हूँ 9517304997। हाँ, यदि आप चाहते हो सर ए एज इट इज दिखे ना तो मैं इसमें लगा दूंगा स्ट्रिंग में, बना सकते हो नहीं भी बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है क्योंकि ये इंटीजर है। आया समझ में? यस सर। तो लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, लगा देख रहने दे, बोलो क्या बोल रहे हो आप लोग? रहने दीजिए सर। ठीक है रहने दे रहा है। अब इसके बाद मुझे जब कुछ नहीं, जब एक और लिखना रहता तो फिर कॉमा लगाते। प्लीज यार नॉइज आ रहा है यार भाई। ठीक है, यदि मुझे इसके बाद फिर कुछ लिखना रहता ना तो फिर मैं कॉमा लगाता, बट मुझे कुछ लिखना नहीं है तो मैं कॉमा नहीं लगाऊंगा, मैं सीधे यहाँ पे आके बॉडी क्लोज कर दूंगा। दैट मीन्स हाँ, ये हो गई पूरी डिक्शनरी। क्या हो गई बाबू? डिक्शनरी। लेकिन इस डिक्शनरी को मैं किसी के अंदर रखूंगा कि नहीं रखूंगा? यस सर रखना। मानो मैं सारा इंफॉर्मेशन ले लिया, जैसे मानो आप कहीं सर्वे के लिए गए, ठीक है, उनसे उनके घर पे गए, अपना डायरी लेकर गए, बोले अपना नाम बताओ, अपने बच्चे का नाम बताओ, कितने लोग हो, कितनी शादी किए हो, कितनी पत्नियां हैं, कितने बच्चे हैं, पूरा इंफॉर्मेशन उनके लिए लिए। तो पूरे इंफॉर्मेशन को आप कागज पे लिखते हो ना, दैट मीन्स एक लिस्ट में बना के लिखते हो ना किसी न किसी चीज पे। यस सर। बोलो बाबू लिखते हो कि नहीं लिखते हो? बोलो ना यार। सर लिखते हैं सर। यस सर। यानी कि हम उसको स्टोर कर रहे हैं, उसके इंफॉर्मेशन को किसी मेमोरी के अंदर। तो मेमोरी का नाम क्या रख दें? कुछ भी लिख लेते हैं, करण लिख लें, मोनू लिख लेते हैं, या इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। ओके, मैं रख लेता हूँ इंफॉर्मेशन। ऑलराइट बाबू, यदि मुझे इस सारे इंफॉर्मेशन को देखना रहता तो हम सिंपल क्या लिखते हैं? स्क्रीन पे देखने के लिए क्या लिखते हैं मेरे बहादुरों, मेरे चीतो? बताओ व्हाट यू राइट? नाम का प्रिंट। सर प्रिंट नाम का फंक्शन लिखते हैं सर, ये बहुत अच्छा फंक्शन है सर। ये क्या करता है हमें सर, इंफॉर्मेशन को दिखा देता है सर स्क्रीन पे। तो प्रिंट के अंदर मैं क्या लिखूंगा? इंफॉर्मेशन लिखेंगे ना बाबू, ध्यान से देखिएगा। मैं इंफॉर्मेशन लिखा, आपके माइंड में आ रहा है सर? आप तो बोल रहे थे जब कोई भी चीज कैरेक्टर फॉर्मेट में रहती है तो स्ट्रिंग होती है सर, लेकिन आप यहाँ पे कोटेशन क्यों नहीं लगा रहे हो? सर कोटेशन तो लगा सकते थे ना आप, क्यों नहीं लगा रहे हो? क्योंकि बाबू है हमारा वेरिएबल का नाम, मेमोरी का नाम, इसीलिए हम नहीं लगा रहे हैं। क्लियर? दैट मीन्स यहाँ से ये डायरेक्टली उठ के इसके अंदर आ गया। आगे चलें? यस सर। ठीक है, अब इतना कोडिंग किया जाए। अब हम इतना अपना कोडिंग पार्ट देखते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो कंटिन्यू करें बाबू, ध्यान से देखिएगा। हाँ, यहीं से देखते हैं। यहां तक थे हम लोग ना कल? बोलो यार, बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग?
यस सर। मैंने अभी डिक्शनरी इंटीजर में हम लोग देख लिए थे, हम देखते हैं पहले डिक्शनरी, फिर आगे भी मिलेगा, फर्दर हम डिस्कस करेंगे उसको। मैंने लिखा एक्स, एक्स के अंदर मैंने क्या रखा बाबू, एक्स की मेमोरी में मैंने एक क्या रखा है, डिक्शनरी। ये क्या है बाबू, डिक्शनरी। और डिक्शनरी कौन सा डेटा टाइप होता है बाबू, मतलब किसके किसके अंदर आता है, मैपिंग के अंदर आता है ना। यस सर। मैपिंग के अंदर डिक्शनरी डेटा टाइप आता है। यदि मुझे इसकी टाइप चेक करनी हो तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा गाइस, सर टाइप ऑफ नाम का क्या लिखना पड़ेगा, ये क्या है बाबू बताओ, व्हाट इज दिस, फंक्शन सर। सर ये फंक्शन है सर। इसके अंदर मैं किसको रखूंगा, किसकी टाइप चेक करना चाहते हो, एक्स का। एक्स का। यदि इस कोड को रन कराओगे तो हमारा आउटपुट क्या क्या आएगा बोलो बहादुरो, प्रिंट होगा और टाइप चेक करेगा। सबसे पहले जब हम प्रिंट करा रहे हैं एक्स को तो दिखेगा नेम रवि एज 34, पहला नंबर। क्यों, सेकेंड नंबर पे हम जब टाइप चेक कर रहे हैं तो वो बताएगा DICT डिक्ट। करा दो ना सर, रन करा दो, देख लेते हैं सर क्या आ रहा है। जैसे हमारा कोड ए रन होगा ना बाबू, वैसे हमारे स्क्रीन पे क्या दिखेगा, नेम रवि एज 34 और डिक्ट दिख गया ना। देखो दिख गया कि नहीं यार, दिखा कि नहीं, ठीक है। अगेन मैं आपसे पूछ रहा हूं बताना, जैसे मैंने एक्स नाम की मेमोरी बनाई, एक्स नाम की मेमोरी में मैंने रखा 3 पॉइंट, और एक मिनट यार, मैंने बस 3 पॉइंट रखा। 3 पॉइंट लिखने के बाद यदि मैं इसकी टाइप चेक करूं, क्या चेक करूं बाबू, टाइप ऑफ व्हाट, फ्लॉट। बताओ हमारा डेटा टाइप क्या आएगा बाबू, प्लॉट नहीं आएगा, एरर आएगा। क्या आएगा बाबू, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है स्मॉल, यहाँ पर मैं सॉरी यहाँ पे लिखा है मैंने स्मॉल, नॉइज आ रहा है बाबू यार। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है स्मॉल में, यहाँ लिखा है मैंने कैपिटल में, यानी कि मुझे इसको बनाना पड़ेगा स्मॉल एक्स। जैसे मैं इसको रन कराऊंगा हमारा आउटपुट क्या आएगा, इंटीजर आएगा या फ्लोट आएगा, फ्लोट आएगा। कोई बाहर है क्या, एक मिनट यार, इसमें स्मॉल एक्स बनाऊंगा ना मैं इसको। ओके, क्लियर हुआ, आया कि नहीं समझ में, ठीक है। अगेन सर आप बताएं, एक डेटा टाइप जिसे बोलते थे सर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में हम आपको बताए थे। बताओ यदि मुझे इसकी डेटा टाइप चेक करनी है, सबसे पहले बताओ है क्या, किस टाइप का डेटा है, बोलो यार। कॉम्प्लेक्स सर। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, क्योंकि बाबू इसमें दो चीजें हैं, एक रियल है एक इमेजिनरी है। रियल पार्ट जो है इसमें 2 है, इमेजिनरी जो वाला पार्ट है ना वो 3J है। बट एक्चुअल में जो इमेजिनरी है ना, एक्चुअल में इमेजिनरी कौन है, जे है। जे है। आया बहादुरों समझ में, ये जो जे है ना वो इमेजिनरी पार्ट है। यदि मुझे इसका टाइप चेक करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, टाइप ऑफ एक्स। यदि मैं बोल दूं मुझे क्लास के साथ चाहिए, तब मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ एक्स। सर इतना हलवा क्वेश्चन पूछ रहे हो यार। सर यहाँ पे सिंपल लगा देंगे, आप ही तो बताए थे सर, प्रिंट लिखते हैं तो क्या बताता है, क्लास क्लास के साथ बता देता है। जैसे मैं इस कोड को रन कराऊंगा बहादुरों, क्या आएगा आंसर हमारा, क्लास कॉम्प्लेक्स। ओके ऑलराइट, इतना करने के बाद हम देखिए इसका बताओ, आप लोग बताओ क्या आएगा, क्या है बोलो, कैसे चेक करें यार, टाइप ऑफ फाइल, टाइप ऑफ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। सर देखो मैं जानबूझ के प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसका बताओ सेम ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस सर। ठीक है ध्यान से देखना, लेकिन फोकस करना। हाँ यदि मैं इसका टाइप चेक करूं क्या आएगा, टाइप ऑफ जेड, सर आएगा सर। ये मत देखना सर, दो पार्ट है लेकिन दोनों में इंटीजर है, तो क्या हो जाएंगे, दोनों एडिशन हो जाएंगे, तो ये जुड़ जाएंगे ना, तो 8 + 2 10 हो जाएगा। और 10 हमारा कौन सा डेटा टाइप होता है, इंटीजर होता है सर। यदि इसको चाहो प्रिंट करा के देखना तो देखने के लिए क्या लिखते हैं, प्रिंट नाम का फंक्शन लिखते हैं, इसके अंदर क्या पास करेंगे, जेड पास करेंगे। आ गया ना बाबू, यस सर। ओके अगेन ध्यान से देखिएगा, मैंने 9 को असाइन किया एक्स नाम की मेमोरी में, ध्यान से देखना, और इसमें मैंने लिखा जेड में मैंने लिखा
x प्लस 5। ठीक है, यदि मैं इसको प्रिंट कराऊं, मैं जिससे पूछूंगा आउटपुट वही बताएगा। दुर्गेश हो कि नहीं? यस सर। चलो बाबू आउटपुट बताना, जेड का आउटपुट क्या आएगा। और यदि मैं प्रिंट कर रहा हूं, आप जिसको मैं जेड का बताओ, ऊपर वाले का। हम बता दो। हाँ, क्या आएगा? 14। इस वाले का क्या आएगा? 14 है, 14 ना? यस सर। ओके, सही बोल रहे हैं ना सभी गाइस? यस सर। यस सर। ओके, नीचे वाले का आंसर क्या आएगा? सर 9 आएगा सर। ओके, रन कराएं? यस सर। ऑल राइट। ओके, अब हम एक कोड लिखते हैं जिसमें हम नंबर को क्या करेंगे बाबू? जोड़ेंगे। एडिंग। ध्यान से देखना, नंबर को जोड़ने के लिए 2-3 तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। आगे मैं सम नाम का यूज करके बताऊंगा, बट बेसिकली हम यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे क्योंकि हम लॉजिक बनाना सीखेंगे। पहले मैं इसको हटाता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, हटा दे रहा हूँ मैं इसको। ध्यान से देखना, हमसे क्या बोल रहा है? कह रहा है हमसे ना, ऐड करो 4 नंबर को। ये नंबर क्या क्या होने चाहिए? चलो इसको भी हटा देता हूं। इन चारों नंबर को मुझे क्या करना है बाबू? जोड़ना है अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम। एल्गोरिदम जैसे डीएसए बोलते हो ना, जिसे डीएसए के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करोगे इसको बताओ। बोलो। डीएसए के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग सबसे पहले, अरे यार तुम क्यों आ रहे हो भाई? ठीक है, डीएसए के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा? 4 नंबर लेना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। 4 नंबर लेना पड़ेगा। चारों नंबर को किसी मेमोरी में रखना पड़ेगा ना बाबू? यस सर। रखना पड़ेगा सर। जब वो चारों लोग मेमोरी में आ गए, अब उन लोगों को क्या करना है? मुझे ऐड करना है। ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमें एक सिंबल मिलता है, एक ऑपरेटर मिलता है। उस सिंबल या ऑपरेटर का नाम क्या है बाबू? प्लस ऑपरेटर। जब वो सारे लोग प्लस हो जाएंगे तो मैं फिर उन्हें किसी और मेमोरी में रख दूंगा या डायरेक्टली प्रिंट करा के देख लूंगा। यही करूंगा ना मैं? यस सर। ठीक है, तो कमेंट बना स्टेप लिखे हैं, डायरेक्टली कोड लिखे हैं, समझ जाओगे। कोड लिखते डायरेक्टली कोड लिखते हैं। सबसे पहले मैं x नाम की मेमोरी बनाया, x नाम की मेमोरी में मैं 45 रख दिया। मैंने फिर बनाया y नाम की मेमोरी, y नाम की मेमोरी में मैंने 90 रख दिया। क्यों बाबू? फिर अगेन मैं z नाम की मेमोरी बनाता हूँ, z नाम की मेमोरी में मैं क्या रख देता हूँ? बोलो। 12। एडिशन करना, ठीक है। 4 नंबर लेना है ना, मैंने ले लिया, 2 3 ले लिया। अगेन मैं p ले लेता हूँ, p में मैं असाइन कर दे रहा हूँ 87। हो गया ना? ध्यान से देखिएगा। अरे यार, ठीक है, मैं इतनी चीजें कर लिया हूँ। 45 असाइन इन x नाम की मेमोरी, 90 असाइन इन y नाम की मेमोरी, 12 असाइन इन z नाम की मेमोरी, अगेन 87 असाइन इन p नाम की मेमोरी। अब हमारा लॉजिक बोलता है इन तीनों लोगों को जोड़ो। तीनों लोगों को जोड़ने के लिए मैं लिखूंगा x प्लस y प्लस z प्लस क्या बाबू? p। ये लिखूंगा ना। जब ये सारे लोग जुड़ गए, मैं 2 तरीका बता रहा हूं, देखो यहाँ पे। ये सारे लोग जुड़ गए, जोड़ने के बाद मैं इन्हें किसी मेमोरी में असाइन करूंगा। मेमोरी का नाम क्या रखूं? एडिशन रख दे, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, कुछ भी रख सकते हो आप। ठीक है, मैंने क्या रख दिया? एडिशन नाम की मेमोरी में मैंने इसको असाइन कर दिया। अब यदि मुझे इसे स्क्रीन पे देखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट नाम का फंक्शन लिखूंगा। फ्रेंड के अंदर मैं किसको पास कर दूंगा? एडिशन को मेमोरी के नाम को पास कर दूंगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 45 जो है x के जगह पे आ गया, मतलब यहाँ पे x में गया है, उस मेमोरी को मैंने ला लिया तो मेमोरी के साथ ही आया होगा। उसके अंदर जो वैल्यू है वो आई होगी कि नहीं आई होगी? दैट मींस यहाँ पे क्या आ गया? 45। y के जगह पे क्या आ गया बाबू? 90। z के जगह पे क्या आ गया? 12 और p के जगह पे आ गया 87। आपको चाहिए यदि हमारा आउटपुट क्या आएगा? 200। क्या आएगा? 234 आएगा ना। जैसे मैं रन कराता हूँ देखो हमारा आउटपुट आता है कि नहीं। आ गया ना? हाँ, यदि आप चाहते हो सर मैं चाह रहा हूँ ना सर, मैं चाह रहा हूँ कि सर ये मैसेज के साथ दिखे सर,
तो मैसेज के साथ देखने के लिए बाबू यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे द एडिशन ऑफ नंबर इज इक्वल टू, जो चाहो लिख सकते हो बाबू, मैसेज आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और कॉमा लगा के मैं अलग कर दिया। जैसे मैं इसको रन कराऊंगा हमारा एरर आएगा ना? नहीं आएगा। नहीं आएगा सर। आगे कि नहीं? इतना समझ में आ गया? तो अभी तक हम देख लिए इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, देख लिया ना? ठीक है। Yes. मैं आपको एक चीज बताया हूँगा, तो मैं आपको बताया होगा कीवर्ड, कीवर्ड बताया हूँ ना? बोलो यार, क्या हुआ? मैंने जब मैं लिखा हूं ना, डेफ लिख रहा था, फंक्शन बना रहा था, बोल रहा था डेफ एक प्रकार का कीवर्ड है। कि कीवर्ड का मतलब क्या होता है बाबू? कीवर्ड का मतलब होता है ना रिजर्व वर्ड। मतलब पाइथन जब बन रहा था ना, तो कुछ ऐसे नाम थे जो पहले से रिजर्व कर दिए गए। जैसे ट्रेन में जब यात्रा करते हो तो कुछ सीटें रिजर्व हो जाती हैं, स्पेशल कोटा के लिए होती है ना। कि सपोज दैट यहाँ पे कोई नेता बैठेगा, यहाँ पे कोई पॉलिटिशियंस बैठेगा, डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स के लिए अलग अलग होता है ना। जैसे बस में भी आप देखते होगे ना, तो महिलाओं के लिए लिखा रहता है, या देखते होगे जैसे कि जिसका पैर वैर नहीं रहता है उसे क्या बोलते हैं? विकलांग। विकलांग लोगों के लिए उस पे लिखा रहता है ना, विकलांग के लिए, ऐसे लिखा रहता है सीट के सामने। और वहां पे यदि आप बैठ जाओगे तो कोई विकलांग वाला आएगा तो आपको उठा सकता है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। तो कुछ सीटें रिजर्व होती हैं, वैसे ही कुछ कीवर्ड होते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। पहले जो था ना, पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थे, वो टोटल कितने कीवर्ड थे? 32 थे। लेकिन अब जो अपडेट हुए हैं ना वर्जन में, अब 35 कीवर्ड हो गए। कितने हो गए हैं? 35 हो गए। अभी मैं आपको लिखा रहा हूं, यहाँ पे देखो, वही बोल रहा है, कीवर्ड आर द फाउंडेशन ऑफ पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज का एक फाउंडेशन होता है। कीवर्ड जो होता है वो रिजर्व वर्ड होता है, पहले से रिजर्व होता है, जो पाइथन ने पहले से इंटरनल यूज के लिए रखा हुआ है। आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ठीक है। और ये स्पेशल मीनिंग होते हैं जो पहले से फिक्स होते हैं, उनके नाम से हम वेरिएबल नहीं बना सकते। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एग्जाम्पल दिए, इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, क्लास, डेफ। देखो डेफ लिखा था ना, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे दिखेगा, मैं दिखाऊंगा। ठीक है। अगेन मैं लिखा है रिटर्न, इंपोर्ट, ट्रू, फॉल्स, नन। ये सारी चीजें मैंने लिखा। ठीक है। बाद में जो जुड़े वो कितने, पहले जो थे 32 थे, लेकिन जब जुड़े ना, देखो पहले क्या था, पुराने वाले में 32 था, लेकिन जब जुड़ा ना, 3 जुड़े हैं। कौन कौन जुड़ा है? एजनिस, अवेट, और कितना कीवर्ड हो गया है? ठीक है। दिख रहा है ना स्क्रीन आप लोगों को? बोलो बाबू, दिख रहा है ना? अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा कीवर्ड के। जो बच्चे हम उनको देखते हैं, पहले देखते हैं कीवर्ड की। कीवर्ड क्या होता है? इट इज अ रिजर्व वर्ड। इट इज रिजर्व, यानी किसी को क्या बोलते हैं? फिक्स वर्ड। ध्यान से देखिएगा। फॉर चेकिंग, चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? फॉर, जैसे मानो मैं क्या बोल दिया, मैं अभी बोल दिया 35 है, ठीक है, मैं बोल दिया कि ये होते हैं, लेकिन आपके माइंड में कहीं ना कहीं डाउट होगा ना कि हो सकता है सर गलत भी पढ़ा रहे हो, गलत बोल रहे हो। क्यों आ सकता है कि नहीं माइंड में डाउट? बोलो ना यार, ऑफकोर्स आ सकता है। अब उसी चीज को चेक करने के लिए हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे कीवर्ड को, तो लिखेंगे IMPORT, इंपोर्ट कीवर्ड। ध्यान से देखना, मेरी बात ध्यान से सुनो। इंपोर्ट कीवर्ड, इंपोर्ट करके हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। किसको इंपोर्ट करते हैं बाबू? मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। जैसे मैं लिखा इंपोर्ट कीवर्ड, अब कीवर्ड के अंदर से मैं लिस्ट देखना चाहता हूं, तो लिखूंगा कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। KW का मतलब होता है बाबू कीवर्ड लिस्ट। ठीक है। हाँ, यहाँ पे पैरेंथेसिस मत लगाना, फंक्शन नहीं है, लिस्ट है। ठीक है। KW लिस्ट मैंने लिखा, और मैं लगा दूंगा, कुछ नहीं छोड़ दूंगा, लगा सकते हो सेमीकोलन, आपके ऊपर डिपेंड करता है यार। नहीं लगाओगे तब भी चलेगा। तो ये हमारा जितने भी कीवर्ड रहेंगे ना, सबका नाम लिख के देगा। इसको प्रिंट के अंदर भी लिख सकते हो। ठीक है, लिख दे रहा हूं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
प्रिंट फंक्शन के अंदर देख सकते हो KW लिस्ट। समझ में आया कि नहीं? लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मैं चाह रहा हूं ना एक गिन के बता दे, मुझे गिनना ना पड़े। सर देखना, जब कोई चीज नापते हो तो किसमें नापते हो? लेंथ में नापते हो ना भाई। ठीक है, यदि मुझे इसकी लेंथ नापनी हो तो मैं क्या लिखूंगा? फॉर लेंथ, दैट मीन्स कितने हैं, उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? इसी कोड पे लिख दूं? मैं लिखूंगा प्रिंट। ठीक है, प्रिंट फंक्शन के अंदर लेंथ एक प्रकार का, लेन एक प्रकार, इसी लेंथ का शॉर्ट नेम होता है LEN। लेन फंक्शन के अंदर मैं पास कर दूंगा किसकी लेंथ निकालना चाह रहा हूँ? जिनकी लेंथ निकालना चाह रहा हूँ, कीवर्ड डॉट लिस्ट। अब यहाँ पे क्या बताएगा? 35 कोड लिखा जाए बाबू। ओके, ठीक है। मैंने किया क्या? इंपोर्ट कीवर्ड। मैंने कीवर्ड को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं लिखूंगा क्या? कीवर्ड, ध्यान से देखना है प्रोसेस कैसे लिखते हैं। कीवर्ड डॉट क्या चाहिए? सारे ऑप्शंस दे रहा है। चाहिए क्या चाहिए मुझे? KW लिस्ट चाहिए, कीवर्ड की लिस्ट चाहिए। बस इतना ही मैं करके अपने कोड को रन कराऊंगा तो हमारा क्या आएगा आउटपुट? जितने भी हैं वो सारे आ जाएंगे। दिख रहे हैं ना बाबू? 35 लिस्ट। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ सर ना प्रिंट लिख के देखे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। होगा कि नहीं बाबू? होगा। प्रिंट का मतलब क्या होता है? स्क्रीन पे दिखाना। आ गया ना बाबू? एक लाइन में आ गया। क्या हुआ? ऐसा क्यों प्रिंट लिखने के लिए एक लाइन में आएगा, प्रिंट नहीं? बता रहा हूँ। बेसिकली पता है उस तरह भी वो एक ही लाइन में आ रहे हैं, लेकिन हम लिस्ट कैसे होता है? देखो यही सिंबल होता है ना लिस्ट का। हाँ। ठीक है, लेकिन जब हम प्रिंट नहीं लिख रहे हैं ना तो 1 by 1 आ जा रहा है। जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो कर रहे हैं तुम सारे लोग एक ही में सेपरेट हो जाओ, एक ही लाइन में आ जाओ। फिर यदि देखो प्रिंट इस प्रिंट के बाद यदि कुछ लिखोगे ना तो फिर इस लाइन में नहीं आएगा, अगले लाइन में। सपोज यदि मैं प्रिंट के अंदर यहाँ लिख रहा हूँ, यदि मैं सपोज यहाँ प्रिंट लिखा, प्रिंट के अंदर मैं लिख दे रहा हूँ 5 6 लिख दे रहा हूँ। अब बताओ क्या 6 इसी लाइन में आएगा? नहीं आएगा ना बाबू, नीचे वाली लाइन में, नीचे लाइन में आएगा ना। दैट मीन्स ऑटोमेटिक वो लाइन चेंज कर देता है। आगे समझ में क्यों आ रहा है? ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं बाबू? इसी कोड में मैं चेंजिंग बता रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ इसकी लेंथ बताना, तो लेंथ बताने के लिए मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट के अंदर मैं कराऊंगा लेंथ को, और मैं यहां से बॉडी इसकी क्लोज कर दूंगा। ठीक है, जैसे बॉडी देखना ध्यान से, ये जो येलो वाली बॉडी है ना बाबू, येलो वाली बॉडी किसकी है? लेंथ की बॉडी है। और ये जो वायलेट कलर की है, वायलेट ही है ना बाबू, ये जो वायलेट कलर की है एक किसकी है? एक किसकी बॉडी है? कीवर्ड की बॉडी है। और येलो, सॉरी यार, ये जो येलो वाली है ना वो प्रिंट की बॉडी है, ये जो वायलेट कलर वाली है ना वो इसकी लेंथ की बॉडी है। आया समझ में? ओके। ठीक है, जैसे मैं देखो येलो प्रिंट लिखा, प्रिंट एक प्रकार का फंक्शन होता है। फंक्शन के अंदर मैं लेंथ निकाला, और लेंथ के अंदर मैं कीवर्ड डॉट KW लिस्ट की लेंथ निकाल रहा हूँ। जैसे मैं इसको रन कराऊंगा, हमारा क्या आ गया? 35 आ गया ना। यस सर। आगे एक नहीं समझ में? अब आप चाहते हो सर मैं इसको भी देख लूं, इसको भी देख लूं, फिर भी आप कर सकते हो। फिर अगेन प्रिंट करके हम क्या लिख देंगे? प्रिंट नाम का फंक्शन लिखेंगे। प्रिंट नाम के फंक्शन के अंदर हम बाबू क्या लिखेंगे? बोलो ना यार। सर कीवर्ड डॉट KW। अब क्या क्या दिखेगा हमारा आउटपुट? 35 भी दिखेगा, और क्या दिखेगा? और 35 वर्ड, और 35 जो वर्ड है वो भी दिखेंगे। दिख गया ना? अब आप चाह रहे हो सर मैं चाह रहा हूं ना यहाँ पे लिख के आए मैसेज। अब देखो मैं आपको टास्क देता हूँ, बताना कैसे लिखेंगे। बताओगे ना? पूछूं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ बाबू, मैं चाह रहा हूं ना कि लिख के आए ना द टोटल लेंथ इज 35। द टोटल लेंथ
कहाँ पे लिखेंगे? कीवर्ड के पहले यहाँ पे? हाँ नहीं बाबू, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सर लेंथ से प्रिंट के अंदर पहले लिखते हैं ना, प्रिंट के अंदर लिखते हो ना आप, तो यहाँ पे क्या लिखोगे मैसेज में? हाँ लेन देखना है, लेन के अंदर लिखेंगे। हाँ, द टोटल कहाँ गया यार, टोटल लेन इज लेंथ इज इक्वल टू लगा तो चलेगा ना बाबू? यस सर, और मैं क्लोज कर दे रहा हूँ और मैं कॉमा लगा दे रहा हूँ, कॉमा। ठीक है। हाँ, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इस कोड को रन कराऊंगा, हमारा आउटपुट क्या आएगा? आ गया ना बहादुरों, मेरे शेरों, बताओ समझ में आ गया? यस सर। कोई दिक्कत? अब 1 बाय 1 करें, आगे बढ़े तो लेंथ निकाल लोगे ना? चलो Yes. इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा? बताओ ना यार, अभी जस्ट मैंने इसी कोड को लिखा, 35 और नीचे का 35 वर्ड। 35 और नीचे का 35 टोटल कीवर्ड। ध्यान से देख लो, एक बार देख लो कौन कौन से कीवर्ड होते हैं। प्लीज माइक म्यूट कर लो यार, नॉइज आ रहा है, किसका है? ठीक है, 35 में जैसे देखो फॉल्स आ गया, नन आ गया, ट्रू आ गया, एंड आ गया, एज आ गया, एस्ट्रैक्ट आ गया, एज सिंक आ गया, यही वाला आया था ना, नया जुड़ा था। अवेट आ गया, ब्रेक आ गया, क्लास आ गया, कंटिन्यू आ गया, डेफ आ गया। देखो डेफ नाम का फंक्शन, मैं बोल रहा था ना, डेफ नाम का कीवर्ड लिखते हैं, यानी कि डिफाइन करते हैं फंक्शन को, तब देखो आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? यस सर, अगेन डेल हो गया, इलिफ हो गया, इल्स हो गया, एक्सेप्ट, फाइनली, फॉर, फ्रॉम, ग्लोबल, ये सारे होते हैं। आगे चलें? यस सर। ओके, इतना करने के बाद हाँ इसको देखते हैं, वही आएगा आंसर 35 और टोटल, ठीक है। इसका आउटपुट बताओ, यदि हाँ, यदि मैं बोल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, पाइथन के फीचर में पढ़े थे ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, इसका आउटपुट बताइएगा। यदि मैं प्रिंट लिखूं तो प्रिंट फंक्शन के अंदर यदि मैं एक्स पास कर रहा हूं, हमारा आउटपुट क्या आएगा बहादुरों? प्लीज यार गलती मत करना। 24 आएगा। 24 आएगा। 23 कहाँ चला गया सर? आप लोग बताओ 23 कहाँ चला गया? सीधी पैटर्न जो इंटरप्रेटेड काम करती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप एक एक कोड और रन करती है, इसलिए हाँ। पहले 23 लिखे थे, उसके बाद 24 को एग्जीक्यूट कर लेगी। पहले 23 गया एक्स नाम की मेमोरी में, फिर उसने देखा अच्छा मेमोरी का नाम सेम है, तो एक के जगह पे दो लोग कैसे रह सकते हैं, यानी कि तुम हट जाओ, तो उनको हटा देगा, फिर 24 आ जाएगा। आ गया ना? लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ ना बाबू, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 23 क्या हुआ? या तो गार्बेज कलेक्शन के अंदर है, इकट्ठा है कहीं, कि ऑटोमेटिक साफ हो गया? नहीं सर, कलेक्शन में है वो सर, वो कनेक्शन में है सर। नहीं है? पता है पहले जो पाइथन का वर्जन था ना, उसमें ना गार्बेज कलेक्ट करके रखता था, लेकिन अब पता है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट की प्रोसेस होती है। आगे समझ में? हमें मैनेज नहीं करना है मेमोरी को, पाइथन का हेडेक है, वो ऑटोमेटिक उसे मैनेज करता जाएगा। समझ में आ गया? इसीलिए पाइथन के जब फीचर बताया जाता है ना, तो पाइथन के फीचर में एक और ये भी फीचर बताया जाता है, पाइथन इज अ ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस। आ गया समझ में? बोलो यार। यस सर। यस सर। आगे चलें? सर्च कर लेना, यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो गूगल पे सर्च कर लेना, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट की प्रोसीजर होती है। ऑलराइट सर एक बार और बता दीजिएगा इसको, तो क्यों 24 ही उठाया, क्यों? बताना इस पे देखो, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने लिखा एक्स में मैंने क्या रखा है, बोलो क्या बोले, क्या वर्ड था वो पहले क्या था? 23 24 था, और एक्स में आ गया 24। ध्यान से देखना, सेम है कि नहीं मेमोरी नेम? यस सर। अब इस कंडीशन में हमारे पास डाउट आता है कि 23 आएगा और 24 आएगा, क्या आएगा? यही डाउट आ रहा है ना हमारे पास। यस सर। इस डाउट को सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखना, सबसे पहले एक्स नाम की एक मेमोरी बनी होगी, इस मेमोरी के अंदर कौन आया होगा? 23 23 आ गया ना बाबू? यस सर। अगेन जब ये वाली आ रही है ना 24 देख रहा है, अच्छा मेमोरी का नाम सेम है, तो जैसे 24 यहाँ पे आया ना, तो इस 23 को हटा दिया, अब यहाँ पे क्या हो गया? 24। जब हम प्रिंट करा रहे हैं ना, तो हमारा क्या दिख रहा है? 24। आगे कि नहीं आ गया समझ में?
यानी जो पिछला रहेगा, जो पहले रहेगा वो उसको हटा देगा, और जो बाद रहेगा या फिर जो, ये समझो ना, जो लेटेस्ट रहेगा वही आएगा। अच्छा वो एक वर्ड में समझो, लेटेस्ट, जो लेटेस्ट रहेगा वही आएगा। वही आएगा। आगे समझ में? यहाँ पे लिख लेना नोट करके, इन पाइथन ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस आर प्रेजेंट, पहले से प्रेजेंट होता है। आगे बाबू समझ में? यस सर। आगे चलो, बहादुर Yes, sir. समझ में आया? आगे चले? Yes, sir. ओके, इतना करने के बाद अब देखो यही चीज है यार, सेम वही है, लेंथ निकाल रहा है, इसका भी वही होगा। और टोटल कीवर्ड कौन कौन है उनका नाम दिया गया, देख रहे हो ना? किसका क्या काम होता है देख लोगे, बताऊंगा क्या करके। बोलो यार। फास्टली सर एक एक बताते ठीक जाइए। है, फास्टली थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान से देखना। फॉल्स जो होता है ना, ये बुलियन का डेटा टाइप होता है। बुलियन डेटा टाइप में दो लोग आते हैं, एक ट्रू आता है, एक फॉल्स आता है। क्लियर? Yes, sir. नन का मतलब, नन भी एक प्रकार का डेटा टाइप होता है जिसमें कोई वैल्यू नहीं रहती है, यानी कि नन आएगा। अभी मैं पढ़ाऊंगा डेटा टाइप आऊंगा उसमें है, ठीक है? दैट मींस रिप्रेजेंट अब्सेंस ऑफ वैल्यू। अब्सेंस का मतलब क्या है? कोई नहीं है। ट्रू भी बुलियन का पार्ट है, जैसे अभी मैंने जस्ट बताया। एंड जो होता है ना बाबू, ये ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर। जब हम ऑपरेटर पढ़ेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। एज जो होता है इसे बोलते हैं एलियास, मतलब कि होता है अनदर नेम। क्या होता है? अनदर नेम। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, दैट मींस नमपाई की जगह पे मैं लिखूंगा एनपी शॉर्टकट। जैसे मैं बोल दूं ना, जैसे मैं सपोज दैट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, रबी एज आर, मतलब रबी की जगह पे क्या बोलो? आर। आर। एलियास का मतलब समझ में आ गया? सर जो पंडाज एज एनपी है, हाँ उसकी जगह एनपी जगह में कुछ भी लिख सकते हैं ना? हाँ, एनपी की जगह सलमान खान भी लिख सकते हो। ओके सर, तो शायद ये भी रिचर्ड कीवर्ड हो। नहीं नहीं, एज का मतलब होता है बाबू ना, एज का मतलब होता है अनदर नेम। ठीक है, आगे चलें। ओके, अगेन हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट। इसका काम होता है डिबगिंग में कंडीशन चेक करने के लिए। बेसिकली इसका यूज किया नहीं जाता है, ठीक है? सर अगेन डिबगिंग होता क्या है सर? डिबगिंग का मतलब होता है ना, जैसे देखो मैं अभी कोड ए बता रहा था ना, अभी जैसे मैं वो क्या बोल रहा हूँ, मेमोरी मैनेजमेंट वाला बता रहा था। पहले ए आया, फिर एक कट होके ए आ गया, उसी को बोलते हैं डिबगिंग प्रोसेस। मतलब कि पूरे को ओपन करके कैसे कैसे सारे स्टेप काम कर रहे हैं ना, उसी को बोलते हैं डिबगिंग प्रोसेस। दैट मींस कौन वैल्यू आई, पहले मेमोरी में कैसे आई, फिर वहां से कैसे आई, फिर उसके अंदर से कैसे गई, फिर कैसे प्रिंट हुआ, ओवरऑल प्रोसीजर। इसको एक वर्ड में समझो, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम जानते हो ना? यस सर, यस सर। बस वही। आगे समझ में? जी सर। ओके, आगे चलो। आगे आता है डिफाइन एसिंक्रोनियस फंक्शन। मतलब एसिंक्रोनियस फंक्शन जब डिफाइन करना रहेगा, बेसिकली इसका भी उतना यूज किया नहीं जाता है, बट बस इतना याद रखो, एसिंक्रोनियस फंक्शन होता है। अगेन अब इसका भी मतलब वही होता है, जब एसिंक्रोनियस फंक्शन को कॉल करना होता है तब करते हैं ब्रेक। ब्रेक यदि एग्जिट करना रहता है, इसको हम आगे सब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एग्जिट करना रहता है, यदि लूप से बाहर मुझे आना रहता है, इस टाइम उस कंडीशन तो हम इसका यूज करते हैं। ऑलराइट, इसके बाद हम देखते हैं वेट। वेट का मतलब क्या होता है? वेट फॉर एसिंक्रोनियस कॉल। अगेन ब्रेक भी देख लिया। क्लास, क्लास का मतलब क्या होता है? जब डिफाइन करना था, मुझे क्लास बनाना रहता है। जैसे उप्स का कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ेंगे ना बाबू, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मैं आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसमें देखे होगे, इज इंस्टेंस करके एक होगा, और एक क्या था? ये क्या था? टाइप एक टाइप ऑफ था, एक इज इंस्टेंस था। मैं बोला था दोनों में मुझे डिफरेंस बताओ। दैट मींस जो इज इंस्टेंस था ना बाबू, वो उप्स के कॉन्सेप्ट में यूज किया जाता है। जब कोई चाइल्ड पेरेंट को एक्सेस करता है, दैट मींस जब कोई बच्चा अपने पापा की प्रॉपर्टी को एक्सेस करता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस प्रोसीजर। आगे समझ में? जब मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो आपको समझाऊंगा। अगेन कंटिन्यू। कंटिन्यू का काम क्या होता है? वर्ड से क्लियर हो जा रहा होगा यार। यदि मुझे कंटिन्यू लगातार काम को कराना है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? कंटिन्यू लिख देते हैं। जैसे कि कोई प्रेजेंट में है, उसको स्किप करके उसके बाद कंटिन्यू अपना चलाना चालू कर देगा। अगेन डिफ क्या होता है? अभी जस्ट हम लोग देखे हैं, डिफाइन होता है जब हम फंक्शन को हम बनाते हैं, हम डिफाइन करते हैं, यूजर बनाता है।
अगेन डेल, डेल का मतलब होता है डिलीट, कोई चीज डिलीट करना रहता है ऑब्जेक्ट को तब हम करते हैं। इलिफ का मतलब क्या होता है? इल्स इफ। अरे देखो इसी इल्स इलिफ को ना आप सी या सी प्लस प्लस में लिखते होगे ना तो इल्स इफ लिखते होगे, उसी का स्टार्टिंग का दो वर्ड ले लिया गया है दोनों में से। तो इफ तो एज इट इज है और इल्स के अंदर से ई एल लिया गया है, दैट मींस ये बन गया क्या? इल्स इफ। इसी को बोलते हैं इलिफ। आ गया समझ में? बोलो ना यार, बोलो बहादुरों, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। आगे हम देखते हैं इल्स। इल्स का मतलब क्या होता है? जब हमें देखो इल्स कब लिखते हो, इल्स हिंदी में मैं बता रहा हूं, इफ का मतलब होता है यदि, ठीक है। इलिफ का मतलब होता है जब मुझे मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करना हो तब। इल्स का मतलब होता है अन्यथा। जैसे मैं बोल दूं ना, यदि मेरे पास 10 रुपए हो तो मैं गोलगप्पे खाऊंगा, लड़कियां बोलती है ना भाई। ओके ठीक है। अगेन आपके माइंड में आया, यदि मेरे पास 50 रुपए हुए ना, अब इलिफ लगा रहे हो, देखो 2 बार लगा रहे हो, लिखे इफ यदि मेरे पास 10 रुपए हो तो मैं गोलगप्पे खाऊंगा, यदि मेरे पास 50 रुपए हुए तो मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, ठीक है। ये फिर अगेन लिख रहे हो, इल्स इफ लगा रहे हो, फिर अगेन लिख रहे हो यदि मेरे पास 100 रुपए हुए तो मैं पिज्जा खाऊंगा। अगेन लास्ट में यदि कुछ नहीं हुआ तो लिखोगे इल्स, अन्यथा मैं घर जाके सो जाऊंगा। आ गया समझ में? यस सर। यानी कि एक ही इंसान अपने माइंड में चीजों को 4-5 तरीके से सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है। दैट मीन्स जब मुझे एक ही कंडीशन को मल्टीपल बार लगाना हो, यानी कि मल्टीपल कंडीशन के लिए हम इलिफ लगाते हैं, सिंगल कंडीशन के लिए इफ लगाते हैं, और अन्यथा यानी कि जब कुछ ना हो उसके लिए क्या लगाते हैं? एल्स। एल्स लगाते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बोलो ना यार। अभी बस मैं इसको बताऊंगा यार, जब मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा, इतना गारंटी मैं दे रहा हूं ना, इसमें से कोई ऐसा बचेगा नहीं जिसको आपको ना याद हो जाए कैसे काम करता है। अब यहाँ पे बस आया है, मैं सबके बारे में बस थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। एक्सेप्ट का मतलब होता है, जब आप फाइल हैंडलिंग पढ़ोगे ना तो वहां पे पढ़ाया जाता है एक्सेप्ट और कैच। दैट मीन्स जब हमें हैंडल करना हो फाइल को, उसके टाइम पे हम इसको एक्सेप्ट और कैच का यूज करते हैं। आ गया समझ में? ठीक है। फिर फाइनली भी उसी में यूज किया जाता है, ट्राई एक्सेप्ट कैच वाले में ही, किसमें? फाइल हैंडलिंग में। ठीक है। फॉर हमारा लूप होता है, फॉर लूप चलाने के लिए। अगेन फ्रॉम क्या होता है हमारा? जहां से हम से किसी को लेने के लिए। ठीक है। अगेन ग्लोबल हमारा क्या होता है? अभी वेरिएबल के बारे में हम पढ़ रहे थे, लोकल और ग्लोबल पढ़ रहे थे ना? बोलो यार। यस सर। वही। फिर इफ हमारा भी देखा है कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या होता है बाबू? जब मुझे कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करना हो। आगे होता है ना इन। इन का मतलब क्या होता है? उसके अंदर है कि नहीं। जब हम ऑपरेटर पढ़ेंगे ना तो इन और इस को पढ़ेंगे। देखो मेंबरशिप ऑपरेटर एक होता है और एक होता है क्या? आइडेंटिटी ऑपरेटर, पहचान बताता है। उस टाइम पे हम इन दोनों को देखेंगे। ठीक है। अगेन हम देखेंगे लेम्डा फंक्शन। लेम्डा फंक्शन एक प्रकार का एसिंक्रोनियस फंक्शन होता है। किसी को पता है एसिंक्रोनियस फंक्शन क्या होता है? बताओ, एक चॉकलेट फ्री जो बता देगा। एसिंक्रोनियस, हाँ बोलो 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 तो मैं रिपीट करिए सर। मैं बोल रहा हूँ ना, लेम्डा फंक्शन या एसिंक्रोनियस फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? ये क्या होता है एसिंक्रोनियस फंक्शन? क्यों यूज किया? एनोनिमस फंक्शन होते हैं सर ये। एक ही टाइप एक ही बार यूज किया जाता है। एनोनिमस का मतलब क्या होता है बताओ? एनोनिमस का मतलब जिसका कोई नाम ना हो उसे हम बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। जैसे मैं लिखा लेम्डा, फिर मैं स्टार्टिंग कहां से कर रहा हूं और मैं कंडीशन क्या रख रहा हूं। कंडीशन एक रखते हैं, पैरामीटर बहुत सारे रखते हैं, जब मैं पढ़ाऊंगा समझ में आएगा। हाँ बस मैं लिखा लेम्डा एक्स और कोई कंडीशन रखा, मतलब कि क्या लिखा? एक्सप्रेशन लिखा। बस मैं उतना लिख के छोड़ दिया ना, दैट मींस वो एनोनिमस फंक्शन, उसका कोई नाम नहीं है। लेकिन उसी लेम्डा के आगे मैं असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के लिख दिया मेमोरी का नाम या वेरिएबल का नाम, अब उसका नाम हो गया, अब वो नॉनमस हो गया, एनोनिमस नहीं है। आ गया समझ में? दैट मींस बड़े बड़े लाइन के कोड को शॉर्ट में लिखने के लिए भी लेम्डा यूज किया जाता है। सिंपल वर्ड में याद रखो। क्लियर हुआ? बोलो यार, सही बोला कि नहीं बोला हूं? यस सर। ओके। अगेन हम देखते हैं नॉन लोकल। नॉन लोकल का मतलब क्या होता है भाई? लोकल नहीं है तो क्या है? ग्लोबल है।
ग्लोबल है यार, देखो सीधे लिखा है नॉन लोकल, लोकल नहीं है यानी कि ग्लोबल है। ग्लोबल का मतलब क्या होता है? यूज वेरिएबल फ्रॉम आउटर साइड फंक्शन स्कोप। अभी जस्ट हमने इसको पढ़ा है, पढ़े कि नहीं हम लोग? ग्लोबल Yes, sir. वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है? जो फंक्शन के बाहर होता है, जिसे हम बोलते हैं बाराती, सिंपल वर्ड में देसी। क्यों बाबू, बोलो यार। Yes, sir. ओके, आगे नॉट होता है, लॉजिकल Yes, नॉट sir. ऑपरेटर होता है, और भी एक प्रकार का ऑपरेटर होता है पास। पास का मतलब क्या होता है? पास होता है ना बाबू, एक प्लेस होल्डर होता है, किसी की जगह को ऑक्युपाई करके रखता है, उसे ही बोलते हैं प्लेस होल्डर। दैट मींस यदि मुझे कोई वेबसाइट बनानी है या कोई एप्लीकेशन बनाना है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप पूरी वेबसाइट को स्टेप बाय स्टेप बनाते जाते हो। ऐसे करते हो क्या? अच्छा बताओ, घर बनाते हो तो पहले एक रूम बनाते हो, फिर दूसरा रूम अटैच करते हो, फिर तीसरा रूम अटैच करते हो, ऐसे करते हो क्या? मैं तो नहीं देखता No, हूँ ऐसे। sir. सबसे पहले क्या करते हो? जितना घर बनाना है पूरी बाउंड्री मरवाते हो। क्यों, बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. बाउंड्री मराने के बाद पूरी पिलर पे खड़ा करके पूरी के फाउंडेशन बनाते हो, जिसे बोलते हैं लोग कुर्सी बधा गया, जैसे ऐसे बोलते हैं ना। अब उसके बाद आप जैसे रूम बनाना चाहते हो बनाते हो उसमें, यानी कि सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाते हो, दैट मींस नक्शा बनाते हो, मैप बनाते हो कि मुझे कहाँ पे बाथरूम रखना है, कहाँ पे मुझे बेडरूम रखना है, कहाँ पे मुझे गेस्ट रूम रखना है, कहाँ पे मुझे हॉल बनाना है, कितनी रूम मुझे दुकान के लिए बनानी है, कहाँ से मुझे सीढ़ी को चढ़ाना है। सारे प्रोसीजर मैप में होते हैं कि नहीं बाबू, बोलो यार। Yes, sir. Yes. होते हैं ना यार। सेम ऐसे ही जब आप वेबसाइट बनाते हो, एप्लीकेशन बनाते हो ना, तो पास लिख लिख के हम पूरी स्ट्रक्चर पहले तैयार करते हैं। जब पूरी स्ट्रक्चर तैयार हो जाती है, हाँ, जब पूरी स्ट्रक्चर तैयार हो जाती है तो क्या, जब मिस्त्री आप बुलाते हो घर में, तो एक ही साथ पूरा घर में खड़ा करा देते हो क्या? पहले एक रूम की जुड़ाई करेगा, फिर दूसरे में जाएगा, फिर तीसरे में, ऐसे करते हो ना बाबू? Yes, sir. Yes, sir. सेम वही चीजें यहाँ पे अप्लाई होता है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्लेस होल्डर का यूज किया जाता है, ऐसे समझो। आगे समझ में, बोलो यार। Yes, sir. अगेन हम देखते हैं रेस। रेस का मतलब क्या होता है? रेस का मतलब होता है किसी चीज को मिटाना या हटाना, एक्सेप्शन को, उसे हम बोलते हैं रेस। कहते हैं ना कि इरेज कर दो। इरेजर नाम सुने? इरेजर, अरे यार इसी को बोलते हैं लोग हिंदी में, जब हम लोग पढ़ते थे ना तो मिटकौना बोलते थे, मिटस, वो सब बोलते, बोल रहे यार। Yes, sir. बस वही रेस यहाँ पे, किरण वाला मत समझ लेना, ठीक है? वो RAY होता है, ठीक है? आगे यहाँ पे रिटर्न, रिटर्न भी देखना ध्यान से। रिटर्न का भी मतलब होता है ना आउटपुट को स्क्रीन पे दिखाना। ये प्रिंट के जैसे ही होता है बाबू। कैसे होता है? प्रिंट के जैसे होता है। ट्राई का मतलब क्या होता है? जब मुझे ब्लॉक बनाना हो एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए, तो मैं ट्राई लिखता हूँ, एक्सेप्ट लिखता हूँ। मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ और एक्सेप्ट कर रहा हूँ, करना है कि नहीं करना है। अगेन वाइल भी एक प्रकार का लूप होता है। अगेन विद, जब हम कॉन्टेक्ट मैनेजर करेंगे, जैसे कि जब हम वहां पे पढ़ेंगे ना, तो वहां पे लिखेंगे विद ओपन, और फाइल का नाम पाथ डाल देंगे उसमें, जब पंडास हम पढ़ेंगे। याद आया किसी को? कोई यदि पढ़ा होगा तो सुना होगा ऐसे। विद ओपन लिखा जाता है और पेरेंथेसिस ब्रैकेट लगा के फंक्शन की बॉडी बना दी जाती है। उसके अंदर हम क्या कर देते हैं? उसका पाथ को पास कर देते हैं कॉपी करके, ठीक है? अगेन आता है इल्ड। इल्ड क्या होता है? यूज्ड इन जनरेटर फंक्शन। जब हम कोई फंक्शन जनरेट करते हैं, वैसे इल्ड यूज नहीं होता उतना। आगे समझ में, बोलो यार। Yes, sir. ओके, ध्यान से देखना। इसके बाद हम देखते हैं दो फंक्शन हमारे हैं, एक सेपरेटर है, एक इंड है। दोनों को देखते हैं, सेपरेटर और इंड क्या होता है। देखें, बोलो यार। रिप्लाई करो भाई, रिप्लाई क्यों नहीं Yes, करते sir. हम लोग? Yes, sir. कितने लोग हैं अभी? सभी लोग हैं? Yes, sir. Yes, sir. जितने ज्वाइन थे उतने हैं. बोल देना यार, जब बोल देना सर अब रहने दो सर, बाकी कल करेंगे, तो मैं कल करूंगा, ठीक है? सेपरेटर क्या होता है? सेपरेटर जो होता है बाबू ना, उस चीजों को सेपरेट करता है। दैट मींस इट्स ऑक्युपाई, इट और टेक प्लेस ऑफ कॉमा। दैट मींस कॉमा का प्लेस ले लेता है। जैसे कि मैं सपोजेट लिख रहा हूं, एग्जाम्पल में, जैसे कि मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे देखना, जैसे मैंने लिखा एक्स में मैंने पास किया 2,3,4, और मैं इसको लिख रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा SEP, और सेपरेट नाम के सेपरेटर के फंक्शन के अंदर मैं क्या पास कर दूंगा?
सिंगल कोटेशन के अंदर, अच्छा बताना, सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन क्या बताता है, आप बताओ, बोलो ना यार। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बताता है सर। इसके अंदर हम जो लेंगे ना, इसके अंदर जो लेंगे ना, इनकी जगह को ऑक्युपाई कर लेगा। क्या लें, आप क्या लेना चाहते हो, बोलो ना बाबू, कौन सा सिंबल यूज करना चाहते हो, या स्पेस लेना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, बोलोगे ना तब तो बताऊंगा मैं, बोलो यार। स्टार ले लूं, बोल दो सर। राइट शिफ्ट। सर बोल दो, हम इमोजी ले लेते हैं सर, इमोजी ले लेते हैं, चलो क्या ले लेते हैं बाबू, इमोजी ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इमोजी लगाऊंगा ना, लिखूंगा, तो हमारे आउटपुट में पता है क्या आएगा, 2 इमोजी, 3 इमोजी, 4। आगे समझ में? दैट मीन्स इस कॉमा की जगह पे कौन आ गया, इमोजी। इमोजी आ गया। आगे कि नहीं आ गया, बोलो भाई, कहोगे सर चेहरे से बड़ा तो बाल है। ओके गाइस, ओके, ये होता है हमारा सेपरेटर। क्या होता है, सेपरेटर। इसको हम लिखते हैं SEP शॉर्टकट। अगेन हमारा एक होता है इंड। इंड क्या करता है, इंड क्या होता है, इंड जो होता है ना, अपने इंड वाली लाइन को ना अपने जस्ट बाद वाली लाइन को कंबाइन कर देता है। इंड कंबाइन, क्या करता है, कंबाइन लाइन, क्या करता है, इंड कंबाइन द लाइन हु जस्ट राइट, किसके बाद लिखा है, हु जस्ट आफ्टर प्रेजेंट इन इंड लाइन। जस्ट इंड वाली लाइन के बाद, जैसे कि एग्जांपल देके बताऊं, बोलो यार, बोलो ना बाबू। यस सर। ठीक है, जैसे मैंने लिखा x, ठीक है, और इसमें मैंने लिख दिया 2, 3, 4, 5, और मैंने लिख दिया END, और इसमें मैंने लगा दिया, बस ऐसे इंड लगा के छोड़ दे रहा हूं, ऐसे करके, ठीक है। अब मैं लिख दे रहा हूं अगेन, सपोज दैट क्या लिख दो यार, ठीक है, y2, 4, 6, ठीक है। यदि मैं इसको करूं ना इंड के थ्रू, यदि मैं प्रिंट कराऊं ना, तो क्या होगा, हमारा आउटपुट इस कंडीशन में क्या आएगा, आउटपुट 2, 4, 6 एक सीरीज में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा, ये आएगा 2, 3, 4, 5, इसके बाद क्या आ जाएगा 2, 4, 6। आ गया समझ में? दैट मीन्स अपने जस्ट वाली लाइन को कंबाइन कर लेगा, एक में कर लेगा। आगे करें इसको, बोलो यार। यस सर। किसी को कोई डाउट है भाई, पूछ सकते हो। सेपरेटर और इंड में समझ में आया कि नहीं? कोड लिखेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके, कोड लिखते हैं। इतना समझ में आया ना? ध्यान से देखिएगा। यूजिंग सेपरेटर, मैंने बोला है, जैसे देखो, हेलो है एक अलग चीज है ना बाबू, और इंडिया क्या है, अलग है। इसके बीच में सेपरेट लगा के बस मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, स्पेस दे रहा हूँ। दैट मीन्स कॉमा क्या हो जाएगा, हट जाएगा कि नहीं हटेगा? हट जाएगा सर। हट जाएगा। मैं इमोजी भी डाल के दिखा रहा हूँ, हट गया ना? हटा कि नहीं? अब बोलोगे सर मैं इमोजी लगाना चाह रहा हूँ। सर इमोजी लगाने के लिए क्या करते हैं, एक विंडो के साथ आप सेमीकोलन बटन प्रेस करोगे, किसी किसी में यदि लॉक हो जा रहा है ना, तो विंडो के साथ ग्रेटर देन सिंबल प्रेस करोगे तो इमोजी आ जाएगा। मेरे पास इमोजी आ गया। इमोजी में क्या लिखूं, कंप्यूटर डाल दूं? चलो स्टार लगाता हूं। अरे यार कौन है भाई? ओके, जैसे मैं इस कोड को रन कराऊंगा, क्या आ गया, हेलो स्टार इंडिया। आ गया कि नहीं बाबू? अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर यहाँ पे क्या बस एक ही कॉमा के जगह पे जाएगा क्या? है एक ही कॉमा की जगह जाएगा बाबू?
नहीं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिख दूं? चलो पहले लिखता हूँ थोड़ा सेंटेंस अच्छा, चलो कुछ भी लिख देता हूँ। हेलो इंडिया, इंडियन लिख देता हूँ, इंडिया। हाँ, हेलो इंडियन स्टूडेंट। अब बताना क्या होगा, क्या आएगा आउटपुट? हेलो स्टार इंडियन स्टार स्टूडेंट। सही है? सही बता रहे हैं गाइस? यस सर। यस सर। हेलो स्टार इंडियन स्टार स्टूडेंट। ऑलराइट गाइस, अब यहाँ पे इमोजी मोजी कुछ भी डाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि स्ट्रिंग में जो डालते हो एसटीज दिख जाता है। आगे चलें? ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। इंड का काम क्या होता है बाबू? जस्ट बदवा वाली लेनिया को क्या करता है? एक में ला देता है। दैट मींस अब देखो, यदि मैं इस कोड को रन कराऊंगा, देखो लोडिंग इसमें है ना, इंड इसमें लगाया हूं कि नहीं लगाया हूं? अब ये क्या करेगा ना, लोडिंग आएगा, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस यदि मैं यहाँ पे दूंगा ना तो स्पेस देगा। दे दूं स्पेस? बोलो यार। दे दिया स्पेस। अब देगा ना लोडिंग, थोड़ा सा स्पेस और डन, मतलब कि एक ही लाइन में आ जाएंगे दोनों। करें? करे बाबू, रन कराएं? करा दो ना सर, क्यों सोच रहे हो सर? आ गया कि नहीं आ गया? अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर क्या मैं इस इंड में भी स्टार लगा सकता हूँ? क्या लगा सकते हो कि नहीं? सर लगाइए। लगाते हैं। इस बार मैं लगाता हूँ कंप्यूटर, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर वाले स्टूडेंट हैं। 3 लगाता हूँ। बहादुर बोलो, अब क्या आएगा? लोडिंग आएगा, एकदम टच हो जाएगा लोडिंग कंप्यूटर के साथ, और डन आएगा। आगे कि नहीं आ गया? ओके, समझ में आ रहा है? तो हम ऐसे अपना, हाँ बोलिए। जब हम डन के बाद भी कोई और मतलब स्ट्रिंग रखेंगे तो फिर तो नहीं आएगा। जस्ट अपने बाद वाली लाइन को, जैसे मैं प्रिंट के अंदर यहाँ पे लिख रहा हूँ, किसी के माइंड में चलो बढ़िया क्यों पूछ लिया हो, प्रिंट के अंदर मैं लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दूं? क्या लिख दो बाबू? राम बाबू लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने लिखा राम बाबू। अब पता है क्या होगा? लोडिंग आएगा, कंप्यूटर आएगा और डन, ये दोनों एक लाइन में होंगे, और राम बाबू होगा वो अलग लाइन में होगा। होगा कि नहीं होगा? यही बोला हूं मैं, जस्ट आफ्टर वाली लाइन को, बाद वाली। देख लिए? यस सर। आ गया समझ में? और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर क्या मैं यहाँ पे भी इंड लगा सकता हूँ क्या सर? क्या सर मैं यहाँ पे इंड लिख सकता हूँ क्या? क्या रखूं? हट ही रख दूं? रहने दो, कुछ और रखता हूँ। अरे यार कहाँ गए हम लोग? क्या हो गया यार? कहाँ पे थे यार? और ऊपर जाइए सर, ऊपर 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 थे? नीचे स्क्रॉल मत कीजिए। नीचे नहीं यार, ऊपर है हम लोग का। शायद मैं गलती किया हूँ यार, कहाँ रख दिया मैं उसको? ऊपर है लोग यार। इसमें सीरियल नंबर नहीं आता है जब? इसमें सीरियल नहीं होता यार, खोजना पड़ेगा। सीरियल नंबर डाल भी सकते हो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सर्च वाला ऑप्शन नहीं होता इसमें ना। ये तो देख लिए थे यार, कहाँ गया? चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ, मैं लिख देता हूँ कोड, कहीं कहीं भी लिख देता हूँ। यही लिख दूं क्या? यही लिख दूं ऊपर? हाँ चलेगा। ठीक है, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले मैं प्रिंट के अंदर में लिख दे रहा हूँ, क्या लिखूं?
रवि लिख दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख दूं कॉमा लगा के इंड, और इंड के अंदर मैं सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में डॉट 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 लिख रहा हूँ। क्या लिख दूं? डॉट डॉट लगाता हूँ, कुछ भी लगाता हूँ, डॉट 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 मैंने लगा दिया। अगेन मैं प्रिंट के अंदर लिख रहा हूँ, क्या लिखूं? सिंह ही रहने दूं? अब बताना क्या आएगा? रवि डॉट 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 सिंह आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ठीक है। अगेन अगेन हम इसी में देखते हैं, एक और प्रिंट लिखा, और प्रिंट के अंदर मैंने क्या पास किया? क्या पास करूं बोलो? हेलो पास करता हूं। अब लेकिन क्या होगा, ये हेलो किस में आएगा बाबू? अलग लाइन में आएगा ना? यस सर। अलग लाइन में आएगा। लेकिन अब मैं यही काम कर दूं, इसको भी मैं लगा दूं कॉमा, और मैं लिख दूं एंड, और मैं लगा दूं इज इक्वल टू, और इसमें कोटेशन में क्या पास करूं बोलो? इमोजी लगाता हूं कोई। ठीक है। और मैं इंटर प्रेस करता हूं, फिर मैं लिखता हूं प्रिंट। अब प्रिंट के अंदर क्या लिखूं बोलो? लिखता हूं इंडिया। क्या लिखता हूं बाबू? अब बताओ आउटपुट क्या आएगा? गाइस गिव मी आंसर यार। रवि डॉट 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 सिंह हेलो डबल बुक डबल लाइक इंडिया। मतलब दो लाइन में ही पूरे लोग दिख जाएंगे ना? यस सर। दिख गया ना बाबू? बोलो यार। हाँ, आपके माइंड में आ रहा होगा सर इसके बाद यदि लिखे होते प्रिंट के अंदर, सर इस प्रिंट के अंदर में लिख दिया होता समथिंग। सर यदि मैं समथिंग लिखा होता सर, अब बताइए कितने लाइन में दिखेगा हमारा कोड? पूरा आउटपुट कैसे दिखेगा? एक लाइन में कौन दिखेगा? एक लाइन में दिखेगा रवि डॉट 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 सिंह। दूसरी लाइन में क्या दिखेगा? समथिंग। तीसरी लाइन में क्या दिखेगा बाबू? हेलो डबल डबल लाइक और इंडिया। गुड, हो गया ना? दोनों समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके। उसके बाद देखते हैं, कीवर्ड देख लिया था ना? यस सर। ठीक है। कीवर्ड के बाद हम देखते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप में क्या क्या देखे थे? न्यूमेरिक में हम देख चुके थे। न्यूमेरिक देख रहे हो ना? दिख रहा है कि नहीं? न्यूमेरिक में क्या आते हैं? नंबर्स वगैरह आते हैं, जिसमें हम इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, यही तीनों चीजें थी ना बाबू? देखो मैंने नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, देख समझ में आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है। अगेन सीक्वेंस टाइप में हम बताए थे आप लोगों को, कौन क्या क्या बताया था मैं? स्ट्रिंग बताया था, लिस्ट बताया था, टपल बताया था, यही तीन चीजें बताया था ना मैं? अगेन हम मैपिंग में क्या देखे थे? मैपिंग में हम क्या देखे थे? डिक्शनरी देखे थे, जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं डिक्ट बाबू। अगेन सेट टाइप होता है। सेट टाइप में हम दो टाइप देखते हैं, एक होता है सेट, एक होता है फ्रोजन सेट। इसको देखें? बोलो यार। पहले यहाँ पे मैं समझाता हूँ सेट क्या होता है। सेट टाइप है, कौन सा टाइप है? तीसरा नंबर है, चौथा नंबर? फोर्थ है ना? हाँ नंबर। ठीक है। सेट क्या होता है? सेट जो होता है बाबू ने, एक कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट होता है। आप पढ़े होगे ना मैथमेटिक्स में, सेट क्या होता है? बोलते हो सर सेट इज अ ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, यही पढ़े हो ना? बोलो ना यार। यस सर। मैं भी यही पढ़ा हूं। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट होने चाहिए। क्या होना चाहिए? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट, दैट मीन्स अलग अलग एलिमेंट। दैट मीन्स अलग अलग एलिमेंट होते हैं। हाँ, सेट का जो बॉडी हम बनाते हैं बाबू ना, वो करली ब्रैकेट से बनाते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो। हाँ, सेट जो होता है ना अनऑर्डर्ड होता है। यदि मैं रन कराऊंगा ना तो किसी और ऑर्डर में दिखेगा, आप रन कराओगे ना तो कोई और ऑर्डर दिखेगा, यदि आप ही के साथ का कोई और दोस्त आपका कराएगा तो कोई और ऑर्डर दिखेगा। दैट मीन्स क्या होता है?
सेट इज अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड। बोलोगे सर टपल और लिस्ट ऑर्डर्ड होते हैं बाबू, समझ में आ गया ना? सेट इज अनऑर्डर्ड बट लिस्ट एंड टपल इज, अथवा और लिख लो यार कोई नहीं, और ऑर्डर्ड। समझ में आ गया? ये होता है सेट। सेट में हम दो चीजें पढ़ते हैं बाबू, एक आता है सेट, दूसरा होता है हमारा क्या? फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट क्या होता है ध्यान से देखना। सेट का जो एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे मैंने बना लिया, लिख दिया 2, 4, 6, 8 दो बार लिख दिया। दैट मींस डुप्लीकेट इसमें कौन कौन है? 8। डुप्लीकेट क्या होता है? जो उसी के जैसा एक और प्रोडक्ट आ गया। जैसे बोलते हो ना एप्पल का डुप्लीकेट है, जैसे बोलते हो ना पैंट खरीदने जाते हो बोलते हैं स्पार्की का डुप्लीकेट है, बोलते हो कि नहीं बाबू? क्या बोलते हो ना, डुप्लीकेट सामान बेचत हो, ऐसे बोलते हो ना। दैट मीन्स उसी के जैसा दूसरा बेच रहे हो। दैट मीन्स इसका आउटपुट क्या आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 दो बार आएगा ना? नो सर, नहीं सर। एक ही बार आएगा। आ गया समझ में? क्योंकि डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। डिस्टिंक्ट एलिमेंट होता है और अनऑर्डर्ड होता है, और डुप्लीकेट्स इसमें नहीं अलाउ होता है। रुक जाओ, इसको इरेज करने दो पहले। अगेन क्या होता है एक पॉइंट, इन सेट डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। डिक्शनरी में इसमें कंफ्यूज मत होना। डिक्शनरी में किस में लिखते हो? की और वैल्यू के फॉर्मेट में। इसमें क्या लिखते हो? इसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हो, लेकिन की वैल्यू नहीं होता इसमें। आगे समझ में? यस सर। ओके, इसके बाद देखते हैं हम फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट भी हूबहू सेट की तरह ही दिखता है, लेकिन उसको पहले हम लगाते हैं, लिख दो क्या? इट्स लुक लाइक, कैसे दिखता है? सेट, बट वी राइट दिस इन क्या? सबसे पहले पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इन पैरेंथेसिस, देन किसमें लिखते हैं? करली ब्रैकेट। जैसे कि एग्जांपल में मैं बना रहा हूं, यदि मुझे कोई सेट फ्रोजन सेट बनाना है तो फ्रोजन सेट ऐसे लिखते हो, और करली ब्रैकेट के अंदर 2, 4, 6, 8। ठीक है? अभी मैं टाइप कन्वर्जन बताऊंगा तो बताऊंगा कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रोजन सेट में कन्वर्ट भी कर लेंगे। फ्रोजन सेट में कन्वर्ट करने के लिए फ्रोजन सेट लिखना पड़ता है। आगे समझ में? अभी मैं टाइप कन्वर्जन बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। आगे चलें? बोलो यार। यस सर। ओके, सेट हो गया। सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सेट के ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस वगैरह इसके। ठीक है? सेट के बाद हमारा आता है बुलियन टाइप और नन टाइप। बुलियन बेसिकली, बुलियन में इसको बताने की जरूरत नहीं, चलो बता दे रहा हूँ यार। बुलियन में दो ही चीजें होती हैं, ट्रू और फॉल्स। अभी जस्ट मैंने इससे एक्सप्लेन किया। बुलियन में क्या आता है? ट्रू और फॉल्स, 0 और 1। बुलियन टाइप कौन सा है? 5th नंबर है ना। बुलियन टाइप में हमारा क्या आता है? बुलियन टाइप में हमारा दो ही चीज होता है। पहला होता है ट्रू, दूसरा हमारा क्या होता है बाबू? फॉल्स। एक मिनट यार, फॉल्स। ध्यान से देखिएगा, ट्रू का मतलब होता है बाबू 1, फॉल्स का मतलब क्या होता है? 0। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यस सर। यस सर। ठीक है, ये हमारे होते हैं बुलियन टाइप। 6 नंबर होता है हमारा नन। नन का मतलब क्या होता है? अब्सेंस वैल्यू, अब्सेंस और अब्सेंट। इसी को बहुत लोग बोलते हैं कुछ नहीं। अरे यार, कुछ नहीं,
और नथिंग। समझ में आ गया बाबू? इसका जो सिंबल होता है ना सिंटेक्स, एग्जांपल में मैं लिख दे रहा हूं, एन कैपिटल होता है NONA। आगे चलें? यस 2 घंटा कंप्लीट कर दिया जाएगा इस, क्या बोल रहे हो कि रहने दिया जाए? अब तो हो ही है 10 मिनट। 10 मिनट बस कर लेते हैं यार, क्योंकि बीच में छोड़ना सही नहीं है। ठीक है ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स हम लोग देख चुके थे, सीक्वेंस भी हो गया है, टपल भी हो गया है, रेंज भी हो गया है, डिक्शनरी भी, फ्रोजन सेट। हाँ सेट से देखना है ना। सेट में देखो सेट क्या होता है, करली ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं। अब देखना ध्यान से, यदि मैं इसको रन कर रहा हूं, प्रिंट यदि मैं करा रहा हूं, किसको प्रिंट कर रहा हूं बाबू? बोलो यार किसको प्रिंट कर रहा हूं? यदि मैं ए को प्रिंट कर रहा हूं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? 1 2 3 4 6। 1 2 टाइम आएगा क्या? नो सर, नो। नॉट वैल्यू नॉट अलाउड। और ऑर्डर्ड सेम होना जरूरी है क्या? पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 ऐसे आएगा क्या? कोई जरूरी है क्या? नो सर, नहीं। ऑर्डर चेंज हो सकता है आ जाए, ये भी हो सकता है नहीं भी आए। आप रन कराओगे तो कुछ और आ सकता है। मैं देख रहा हूं मेरे में क्या आ रहा है, 1 2 3 4 6 आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कोई और रन कराए तो कुछ और आए। आप रन करा के एक बार चेक करना। ठीक है, यदि मुझे इसकी टाइप चेक करनी है तो कैसे चेक करेंगे बाबू? टाइप ऑफ ए, ये क्या बताएगा? सेट बता दिया ना। हाँ इसको रन कराते हैं, देखिएगा इसको यदि मैं प्रिंट करके यदि मैं इसको रन कराता हूँ, हो सकता है सेम ऑर्डर आए या अनऑर्डर्ड आ जाए, कोई जरूरी नहीं है, सेम ही आ जाए अलग भी आ सकता है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अनऑर्डर्ड हो गया ना, 1 2 3 4, उसके बाद राम, उसके बाद 6। देख रहे हैं बाबू? यस सर। दैट मींस इसे हमें क्या पता चला? सेट। हाँ आपके माइंड में आ रहा होगा, आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा ना, सर जब हम सेट भी बना रहे हैं तो कॉमा लगा लगा के लिख रहे हैं, क्यों बाबू? सर हम जब कॉमा लगा लगा के भी सेट को लिख रहे हैं तो इसे हम सीक्वेंस में क्यों नहीं शामिल करते हैं सर? इसी वजह से, क्योंकि ये ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है। आया समझ में? यस सर। आगे चले? चलो बताओ, इसमें मैं एक एरर फिक्स किया हूं, बताओ एरर क्या है? सर नेम एरर आएगी। हाँ नेम एरर। सर प्रिंट में नेम एरर नहीं आएगा, बोलेगा प्लीज नॉट डिफाइंड। हाँ सर वही प्लीज डालना। कैपिटल बी है। क्या इसमें एरर बताओ, क्या मैं सही, क्या मैं हटा दूं तो हमारा कोड सही हो जाएगा? सर वेरिएबल का सही, वेरिएबल का साइन। या तो मैं इस यहाँ पे स्मॉल भी लिख दूं या तो मैं यहाँ पे कैपिटल भी लिख दूं, क्यों? यस सर। दोनों में एक जगह, इस जगह पे मैं चेंजिंग करता हूँ, लिख देता हूँ स्मॉल बी। अब हमारा क्या आएगा? एक ही लाइन में आएगा लेकिन अलग अलग करली ब्रैकेट के अंदर दोनों दिख जाएंगे। चलना जा भाई। ओके दिख गया ना बाबू? ओके अगेन फ्रोजन सेट देखो, फ्रोजन सेट क्या होता है? फ्रोजन सेट का मतलब होता है ना, जैसे दिस इज अ नॉर्मल सेट, ये हमारा क्या है? अभी मैंने जस्ट वही चीज बताया आपको, मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारा क्या है? नॉर्मल सेट। नॉर्मल सेट है। ठीक है, यदि इस सेट को मुझे फ्रोजन सेट में कन्वर्ट करना रहे, कन्वर्जन मुझे करना रहे, तो मुझे उसके आगे लिखना पड़ता है फ्रोजन। क्या लिखना पड़ता है बाबू? फ्रोजन सेट। फ्रोजन। और ये नॉर्मल सेट अब किस सेट में कन्वर्ट हो गया है? फ्रोजन सेट में। तो अब मैं दोनों को प्रिंट कराऊंगा, पहले तो मुझे करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 दिखेगा, अगेन पैरेंथेसिस ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट के अंदर ये दिखेगा। देखा जाए? यस सर। देखो दिख रहा है कि नहीं बाबू? यही चीज तो मैं बोल रहा था ना फ्रोजन सेट में, देखो बोलो यार। यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। यार और लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, निकल गए क्या सब लोग? नहीं है लोग। रिस्पॉन्ड करो भाई सभी लोग, बोलो। मुझे स्क्रीन आप लोग की दिख नहीं रही है, मैं बस आप रिस्पॉन्स, आपके रिस्पॉन्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ओके कोई नहीं, बुलियन टाइप देखते, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस यस सर। दुर्गेश, दुर्गेश, आर्यन, आकाश, सभी लोग समझ में आ रहा है? यस सर। ओके हाँ इसका बताना, यदि मैं इसको क्या करूं, प्रिंट करा रहा हूं,
प्रिंट करा रहा हूं मैं, एक और लिख ले रहा हूं, रुक जाओ, मैं थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला रख रहा हूं। y लिख रहा हूं, y में मैं असाइन कर दे रहा हूं 7, और मैं यहाँ पे टाइप चेक प्रिंट करा रहा हूं x प्लस y को अगेन मैं लिख ले रहा हूं हाँ, ध्यान से देखना बाबू, ये ट्रू जो है कौन सा टाइप है इसका? ट्रू और फॉल्स किसमें आता है? बुलियन में आता है ना, बुल। यस सर। ठीक है, यदि मैं इसकी टाइप चेक करूं तो बुल बताएगा, लेकिन यदि मैं इसको प्रिंट करूं तो क्या आउटपुट आएगा? x प्लस वाई का वैल्यू 8 आएगा ना, क्योंकि ट्रू का मतलब क्या होता है सर? अभी आप बताओ, ट्रू का मतलब 1 होता है, 7 जो है वो इंटीजर है, नहीं क्या हो जाएगा 8 आ गया ना बाबू? अरे बुल मतलब बुलियन होता है, शॉर्टकट में बुल लिखा जाता है। रोड पे घूमने वाला ये वाला मत समझ लेना जो आगे सिंह निकला रहता है। ठीक है, इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा? गाइस प्लीज रिस्पॉन्स यार, बता दो मेरे बहादुरों, जल्दी बताओ, आगे चले। 2 3 6 3 6 ठीक है, 6 2 8 ठीक है, 8 आएगा ना? यस सर। इसका बताओ क्या आएगा? 0 फिर गलती कर रहे हो यार, मैं प्रिंट नहीं करा रहा हूँ बाबू, ध्यान से देखो, मैं टाइप चेक कर रहा हूँ। बुलियन आएगा। कौन बोल रहा है ऐसे? बुलियन स्ट्रिंग है सर, स्ट्रिंग बुल आएगा ना? यस सर, बुलियन आएगा। बुल आएगा। मैं देखो, मैं क्वेश्चन सेट करता हूँ तो ध्यान से थोड़ा देखा करो, मैं उल्टा पुल्टा जानबूझ के सेट करता हूँ। हाँ, यदि मैं इसको क्या करूँ, प्रिंट कराऊं मैं x को, क्या आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा, फॉल्स आएगा? 0 भी आ सकता है, फाल्स। ऐसे कैसे आ सकता है? सकता वाली बात नहीं है भाई, यहाँ पे एग्जैक्ट बताओ, व्हाट इज दिस? 0 आएगा। फॉल्स आएगा भाई। हाँ, लेकिन यदि मैं जोड़ दूं ना इसको किसी के साथ, अभी मैं आपको जब टाइप कन्वर्जन बताऊंगा ना, तो एक इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होता है। जैसे कि एक कंप्यूटर खुद ही कर देता है, तो जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं ना y में मैं असाइन कर दूं 9, अब यहाँ पे कंप्यूटर खुद ही कन्वर्ट कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है बाबू? चलो करके दिखा दे रहा हूँ एक। मैंने z में लिख दिया, z में मैंने लिख दिया x प्लस y, और यहाँ पे मैं एक और प्रिंट फंक्शन लिखता हूँ, हटना यार, मैं एक और प्रिंट नाम का फंक्शन लिखता हूँ, इसके अंदर मैं क्या पास कर दूं? z। ध्यान से देखिएगा, कोड में यहाँ पे गलत लिखा हूँ, स्मॉल y रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, आप ईमानदारी से बताना बाबू, x का जो टाइप है वो क्या है? सर बुलियन है ना बाबू? चलो यार दिखा भी दे रहा हूं आपको, और कैसे कंप्यूटर कर रहे हैं भी देख लोगे आप। ध्यान से देखना, इसका आउटपुट हमें आएगा क्लास बुल, आएगा ना? लेकिन जब मैं x को प्रिंट कराऊंगा तो हमारा फॉल्स आएगा, लेकिन यदि मैं z को प्रिंट कराऊंगा तो हमारा क्या आएगा? 10 आएगा ना, सॉरी क्या आएगा? 9 आएगा। 9 आएगा, क्योंकि फॉल्स का मतलब 0 होता है। लेकिन यदि मैं सर टाइप करूं चेक, किसका, किसकी टाइप चेक कर रहा है? z की, तो क्या आएगा बताओ, कोई बताएगा? इंटीजर आएगा। देखो बाबू आ गया कि नहीं? जैसे कि कंप्यूटर खुद कन्वर्ट कर दिया, किया है कि नहीं? देखो, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो यार, पूछो मैं बता दूंगा। देखो फॉल्स यहाँ पे आया, फॉल्स का मतलब होता है 0, 0 प्लस 9 9 जेड में आया, यहाँ पे जेड को मैंने प्रिंट कराया, 9 आ गया। लेकिन 9 जो है वो 9 का टाइप क्या है? इंटीजर है ना यार, बोलो ना बाबू। यस सर। तो इसलिए यहाँ पे इंट आ रहा है। आगे में आगे चले, इसका आउटपुट गेस करो क्या आएगा? बुलियन।
नहीं सर, स्ट्रिंग आएगा सर। मैं जानबूझ के गलती मैं बोलता हूँ, बिना देखे सोचे समझे आंसर मत किया करो यार, ध्यान से देखा करो। क्या है स्ट्रिंग आएगा। स्ट्रिंग? कैसे होता है? जब हम कोई चीज सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं स्ट्रिंग बन जाता है। देख के बोल दियो तुरंत ट्रू, यदि मैं हटा दो तब बनेगा ये बुलियन। ठीक है? यस सर, आई मिस्टेक। ओके। नन का मतलब होता है क्या? कुछ भी नहीं। मैंने नन को रखा है एक्स में, मैं प्रिंट कराया एक्स को। एक्स की वैल्यू क्या है बाबू? सर 0। कुछ भी नहीं। 0 नहीं, 0 भी एक वैल्यू होता है। हमें पता है मैथमेटिक्स में 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे 0 का मतलब होता है बाबू। दैट मींस नन मतलब कुछ भी नहीं, खाली जगह। आगे समझ में? स्पेस। जैसे रन कराएंगे दिख जाएगा नन, नन टाइप। बता दिया ना, मतलब कुछ भी नहीं है। आगे समझ में? किसी को डाउट हो रहा है क्या सर ये नो या नहीं क्यों लिख के आ रहा है? यार ये स्ट्रिंग नहीं बनाया हो, देखो ये नन है ऑलरेडी, NONE। जब मैं इसको स्ट्रिंग बनाता ना तो किसी और तरह दिखता, इसको ऐसे कोटेशन लगा के लिखना पड़ता। ऐसा समझ में आगे चले? बस इतना समझो, नन मतलब कुछ नहीं, खाली। टाइप भी चेक करे तो क्या बता रहा है? नन टाइप, मतलब किसी की भी टाइप नहीं, खाली है। ठीक है। अगेन कंडीशन लोकल ग्लोबल का कॉन्सेप्ट बताना है ना, फिर आपको अभी मैं बताऊंगा फंक्शन और रिकर्जन में डिफरेंस। ठीक है। लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल का कल देखा जाए, उसका न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए कोड। ओके। बाकी कल देखो क्या क्या लिखेंगे हम लोग करेंगे। यदि पढ़ के आना होगा तो पढ़ के आ जाना आप सभी लोग। मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। अभी किसी को कोई डाउट हो